धन है, कर धन है मेरो अनमोल रे कन्हैया, दहिया बेचन मोहे जाने दे, जाने दे कन्हैया मोहे जाने दे गोपाला, दहिया बेचन जाने दे, जाने दे कन्हैया मोहे जाने दे गोपाला, दहिया बेचन मोहे जाने दे, जाने दे कन्हैया मोहे जाने दे गोपाला, दहिया बेचन कन्हैया। बिटिया है मेरो अनमोल रे कन्हैया, दहिया बेचन मोहे जाने दे, जाने दे कन्हैया मोहे जाने दे गोपाला, दहिया बेचन मोहे जाने दे, जाने दे कन्हैया मोहे जाने दे गोपाला, दहिया बेचन मोहे जाने दे, कन्हैया मोहे जाने दे गोपाला, दहिया बेचन। जय हरि। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राम। श्री सुखदेव जी महाराज राजाधिराज परीक्षित जी के सामने कथा का वर्णन कर रहे सज्जनों। एक बार कार्तिक का महीना था, मैया यशोदा जी अपने हाथों से दही मथ रही थी, क्योंकि उनके घर के नौकर चाकर सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। एकदा गृहदासेशो यशोदानंद गेहिने कर्मांतर नियुक्तासी निर्मंतम स्वयं दही, अपने हाथों से स्वयं दही मथ रही थी। उसी समय
कृष्ण जी आए भगवान और जा करके मैया से कहेगा मैया मैया मैं दूध पीऊंगा। तो मैया कहती बेटा थोड़ी देर रुक जाए, दही मथ लेती हूँ, उसके बाद मैं दूध पिला दूंगी। कन्हैया ने पूछा, सज्जनों माताओं आप लोग भी ध्यान देना, आप लोगों को दूध पसंद है कि पूत पसंद है ना? दूध ज्यादा पसंद है कि पूत पसंद है? कृष्ण जी पूछ रहे हैं मैया से। तो मैया कहती लाला मुझे तो पूत पसंद है, तो दूध क्यों नहीं पिला रही है? अब मैया जैसे ही बच्चे को गोद में लेकर के और स्तनपान कराने लगे सज्जनों, उस समय एक विचित्र घटना घटी। उनके चूल्हे पर गंजी में दूध उबल रहे थे। कौन सा दूध? शायद आप सुने होंगे, नहीं सुनेंगे तो बता देता हूँ। वो एक गाय थी बाबा नंद के घर में, जिनका नाम है पद्मा गाय, है ना? पद्मा गाय की एक महिमा है, 1000 गाय के दूध को निकाल करके 100 गायों को पिलाया जाता है। 100 गायों के दूध निकाल करके 10 गायों को पिलाया जाता है। 10 गायों का दूध निकाल करके एक गाय को पिलाते हैं। जो गाय बनती है वही पद्मा गाय कहलाती है। और भगवान श्री कृष्ण, बाबानंद, यशोदा जी ये इसी पद्मा गाय का दूध पिया करती थी। इस दूध की विशेषता हम आपसे निवेदन करें कि जो पी लेता है उसके सिर के बाल कभी सफेद नहीं होते हैं और उनके शरीर में झुर्रियां नहीं आती है, बुढ़ापा नहीं झलकता है। ये है पद्मा गाय का दूध। इसलिए बाबा नंद के बाल हमेशा काले ही थे। कल हमने आपको निवेदन किया था कि जिनके सिर के बाल काले होते हैं उनका दिल गोरा होता है, और जिनका बाल सफेद हो जाते हैं सज्जनों उनका दिल काला हो जाता है। बताइए मन को काला करना है कि गोरा करना है? गोरा करना है ना? तो क्या करना होगा? अपने सिर के बाल को काला करना होगा। कैसे? देखो एक बहुत सुंदर बात बताता हूं आप लोग। द्वारिकापुरी में कृष्ण भगवान रहा है, और एक बार एक जन का घर में नवा नवा बहू आई गाँव द्वारिकापुरी में। मंजनी के मंजना के बेरा बहू मूर्छित होकर के गिर पड़ी। तो ये डोकरी भागत भागत गई कन्हैया के तीर में और जा करके कहते कान्हा कान्हा मेरी बहू बीमार है, चलो जा करके ठीक कर देना। तो भगवान पूछ रहे हैं, कहते देवी तुम्हारे बहू की उम्र क्या है, उनके सिर के बाल कैसे हैं? तो डोकरी बताए कहते महाराज अभी अभी बिहार हो है, जवान है हमारे बहू, और सिर के बाल भी बड़ा सुंदर काला है। कन्हैया आ गए और जा करके पता नहीं वो बहू के कान में काय मंत्र पढ़े परीक्षित महाराज, है ना? बहू जिन बेहोश हो गिरे रहे, रटपटा के उठ के बैठ गए। कन्हैया प्रणाम करे, केला देखिए तो डोकरी है ना, डोकरी बन बड़ा चालू होते। और कौन ये बाल पक जा रहे थे वो ज्यादा चालू रहते, ध्यान देना है ना। अबे डोकरी काय करी सर, एक कन्हैया ऐसे मोर बहू कान में काय मंत्र मारिस तो ये बने हो गए। ये मंत्र मोला सीखना है। 8 दिन के बाद एक दिन डोकरी जानबूझ के मूर्छित होकर गिर पड़ी अंगना में। अब बहू पारी आ गया, भागत भागत कन्हैया गिर में गिर कथे कन्हैया कन्हैया चल तो अमोर सास बीमार है, बने कर देवे। भगवान फिर पूछी तो सास की उम्र कत गए है और बाल के का कंडीशन है, कहते सारी बाल पाक गए है। भगवान कहते जिनके बाल पक गए उनके ऊपर मेरा मंत्र का प्रभाव नहीं होता, मैं नहीं जाऊंगा। भाई कहते एक घाव चले कन्हैया देख तो ले, कम से कम जिद करिस बात मान के आगे भगवान द्वारिका में डोकरी के घर में डोकरी है अंगना में गिरे रहे परीक्षित जी महाराज, है ना। और सबो जन मालूम है जिन सच में सूते रहते थे खराखी मुंदाए रहते थे, और जिन सूते के नाटक करते थे खराखी लिबी लिबी करत रहते, है ना। ये डोकरी अंगना में गिरे है और आंखें कानों पर लिबी लिबी करत रहा है। भगवान समझ गए कि बुढ़िया नाटक कर रही है। बहुल कहते भाई घर में छेना है का? हाँ महाराज, लान और गोड़सी लान की। डोकरी सोच में पड़ गए, मोर बहु समय तो इसने ही करी, गोड़सी ओड़सी नहीं मंगवा रही। कहते उठ के बैठ जाऊंगा का ठिकाना कन्हैया के? कहते नहीं, और एक घाव देख लेता हूँ। कहते भाई एक ठन लोहा टुकड़ा है का, राड है का? हाँ, आप बेचारे बहू का जाने सीधी साधी रहा है, एक ठन राड लधर के आ गया। अब डोकरी एक आंखें खोल के देखा रहा है, कैसे करिए कन्हैया भगवान मोर बहू दरी तो इसने नहीं करत रही से, है ना। अब वो राड एकदम लाल लाल हो गए
और धर ली और धर के जब डोकरी तीर में गिस और आंखें पर लगे डोकरी रटपटा के उठ के बैठ गए कथे कन्हैया मोला भूत नहीं धरे है भगवान कथे कैसे भूत बोला थे और यहूदा आगतिस है ना दोनों तरफ से भगवान आज उनको दंड देते हैं। तो इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि जब तक आपके बाल काले हैं तब तक भगवान का भजन आपको अच्छे से कर लेना चाहिए सज्जनों, है ना। देख लिए का कर लगी कोई पद्मा गाय दूध पिए लगी, गाय के दूध गंजी में उबलत रहा है और जैसे मैया यशोदा जी अपने बच्चे को दूध पिलाने लगे सज्जनों, पद्मा गाय के दूध सोचने लगे भगवान अब और कोई मतलब नहीं कि क्या करना चाहिए, अगर मैं भगवान का काम नहीं आया तो मुझे आत्महत्या कर लेना चाहिए। दूध डबकत रहा है उफान आ गया, है ना, और जब डबके उफान आ गए तो यशोदा मैया आज बच्चे को पटक करके दूध दूध चिल्ला करके भाग रही है। भगवान कहते वाह रे दाई अभी कहते हैं भूत पसंद है अब पता क्या पसंद है ना। आप लोग भी करते हैं ना, लड़का कहूँ गोदी में है और कहूँ बिलई जुठाड़ देते हो दूध गंजी में रखे हो तो लड़का पटक के भागते हो नहीं बिलई मारे बस यही है। आपको दूध पसंद है भूत पसंद नहीं है। उस समय मेरे कन्हैया को बड़ा क्रोध आया और सजनों को पकड़ करके और जैसे मटकी को मारा मटकी फूट जाता है दहिया बिखर जाती है। यशोदा मैया को क्रोध आया और आज डंडा से लेकर के भगवान को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। नहीं पकड़ा थे कन्हैया, भागते भागते यशोदा जी जब थक जाती है पसीना पसीना हो गए तो भगवान रुक गए। मैया उनको घर से रस्सी ला करके बांध रही है। तदपि द्वयंगुलम न्यूनम, जितने बार और रस्सी को जोड़ करके बांधती है भगवान को, भगवान 2 अंगुल छोटे हो जाते, रस्सी छोटी हो जाती है। कथा नहीं है, समझने की बात है। भगवान निर्गुण है, समझ गए परीक्षित जी महाराज, और निर्गुण को इस रस्सी से आप बांध लेंगे संभव है क्या? अगर सगुण रूप में मानते हैं भगवान को तो सगुण माने बहुत सारे गुण भगवान में है, उनको बांधने के लिए फिर आपको उतना ही गुणवान होना पड़ेगा सज्जनों। जैसे 5 किलो चावल पकाना है तो 2 किलो के कुकर में पक जाएगा, उसके लिए बड़े कुकर चाहिए ना। बस ऐसा ही है कि सगुण रूप में अगर पकड़ना है तो आपको गुणवान धनवान यशस्वीवान तेजवान ऐश्वर्यवान लक्ष्मीवान सब बनना पड़ेगा। और निर्गुण को पकड़ना है तो फिर आपको विनम्र होना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। मैया बांधते बांधते थक गई, रस्सी को पटक दिया, मैं नहीं बांधू जा। तब भगवान कहते अब बंधा जाना चाहिए, है ना। जैसे भगवान को बांधा, उखल से बांधा गया, उस समय गोपियां उनको छुड़ाने के लिए जाती हैं। भगवान कन्हैया वहां से निकल पड़े सज्जनों और यमुना नदी के किनारे में गए जहां 2 वृक्ष खड़े थे, यमलार्जुन के पेड़ खड़े हुए थे और उनके बीच से भगवान पार हो जाते हैं। दोनों वृक्ष गिर गए और सामने पुरुष के रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान को प्रणाम करने लगे। नमः परम कल्याण नमः परम मंगल वासुदेवाय शांताय यदुनाम पतये नमः। हे यदुपति, हे भगवान नारायण, हम आपको प्रणाम करते हैं। इस प्रकार वहां से यमलार्जुन जो है, जिनको आप कौहा का पेड़ कहते हैं ना, वहां से चले गए। राजा परीक्षित पूछने लगे, कहते महाराज ये पेड़ पर कौन है जिधर उद्धार भगवान करे हैं? तो कहते हैं ये कुबेर जी के 2 पुत्र थे, नलकुबर और मणिग्रीव, जो दारू का सेवन करके शराब पीने के बाद नारद जी का अपमान किए थे, इसलिए नारद जी ने उनको श्राप दिया था। सज्जनों सच बताऊं, जो दारू पीने वाले हैं उनके ऊपर में उपदेश का असर कभी नहीं होता, है ना। लेकिन महाराज में बड़ा होशियार होते हैं। एक यहाँ राजा कथा बता दो आप, नान को छोटे बातें। राजा है दरबार में जन महाराज रखे ऋषि, रोज महाराज माइक भर के उपदेश करे, जैसे मैं चिल्ला तो इसने सब यहाँ समझाए। एक दिन महाराजा कहीं बाहर जाना पड़ गया तो राजा कहते साहब मैं एक दिन बाहर जाता हूँ। राजा कहते तो बेटा भेज दे, वो कुछ बोल दिए। अब बेटा कब हो राज दरबार में गिरी है परीक्षित जी, न कभी माइक में बोले नहीं रहा है। अब बाप के बात मान के आगे पूरा दरबारी बैठे रहा है। महाराज के लड़का की हिस्स
ध्यान से सुनना, क्या बोले? कहते राजा साहब जो एक बूंद दारू पीता है वो घोर नरक में जाता है। पहली जो एक बूंद दारू पीता है वो घोर नरक में जाता है। तो राजा बाटल बाटल पीने वाला रहा है, भड़क गए। कहते अरे ये ब्राह्मण पुत्र हमको नरक में डालने के लिए आए हैं, जाओ कल इसको फांसी के फंदे पर लटका दो। ये बात सुनी बामन देवता जी परदेश जात रहा है, हल्ला हो गया, भागत भागत आ गए और जाके राजा साहब कहते महाराज मोर बेटा से का गलती हो गया, क्यों आप फांसी देना चाहते हैं? तो राजा कहते तोर बेटा है कल कहा था इसे कि जो एक बूंद दारू पीता है वो घोर नरक में जाता है। महाराज हंसे वर लगे, कहते राजा साहब बने तो यही सीखी। देखो कितने बुद्धिमान होते ब्राह्मण है ना। कहते मोर बेटा है जो एक बूंद दारू पीता है वो नरक में जाता है और जो पूरी बाटल पीता है वो सीधे स्वर्ग चला जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो बूंद भर नहीं पिया महाराज बाटल बाटल वाले आते हैं। राजा खुश हो गया और ब्राह्मण के पुत्र को आज महामंत्री बना दिया जाता है। ऐसे भगवान कृपा करते हैं। तो पीने वाले को समझाना बहुत कठिन काम है। आज नारद जी के श्राप से उनको वृक्ष बनना पड़ा और भगवान की कृपा से उनका आज उद्धार हो जाता है। भगवान के ऊपर अनेक उत्पात होने लगे तो सब ने आपस में मिलकर के विचार किया। अच्छा आप लोग मालूम हो जो नंद बाबा रहे थे ना कृष्ण भगवान के पिता, ये लोग 5 भाई हैं। इनके पिता का नाम है परिजन्य जी महाराज। परिजन्य के 5 पुत्र जिनमें उपनंद बड़े थे, उपनंद सुनंद नंद सनंद और सबसे छोटा नंद बाबा। कहानी से समझिए आप, घर में अगर कोई विपत्ति आए तो हमें आपस में बैठ करके सलाह ले लेना चाहिए। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, हर कार्य को विचार पूर्वक हमें करना चाहिए। सज्जनों माताओं, आज उपनंद जी ने कहा, कहते अगर तुम लोग मेरा कहना मानोगे, अच्छा आज आप लोगों को भी अच्छा लगे तो आप लोग थोड़ा ताली बजा देना। इस गोकुल में बहुत उत्पात हो रहे हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए? इस जगह को छोड़ करके और हमें वृंदावन की यात्रा करनी चाहिए। जितने लोग थे जोरदार ताली बजाने लगे। वृंदावन आज हमें प्रस्थान करना है। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। और सब ले ज्यादा खुश हुए समोर कन्हैया है ना, भगवान कृष्ण क्यों प्रसन्न हुए? इसलिए कि वृंदावन से बरसाना की दूरी ज्यादा दूर नहीं है। सज्जनों, जब मैं रोज गाय चराने के लिए जाऊंगा तो देवी राधा जी से मुलाकात हो जाएगी। ये कृष्ण के चरित्र है। आज रथ में छकड़ा गाड़ी में बैठ करके और सबके सब जा रहे हैं वृंदावन की यात्रा करने के लिए। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। कभी गए होंगे आप वृंदावन, तो वहां रिक्शा चलाने वाला भी केवल राधे राधे कहता है। परीक्षित जी महाराज है ना, चले गए। और जैसे ही वृंदावन में गए, सबसे पहले भगवान ने एक बकासुर नाम के दानव को मारा, जो बगुला बन करके आया था। भगवान उसके पेट में गए और अपने तेज को बढ़ा करके उनको जला करके नष्ट कर दिया। स्वर्ग से देवता फूलों की वर्षा करने लगे। गंधर्व ढोल नगाड़े मृदंग बजा करके जय जयकार कर रहे हैं। जिखरते संकट आना है, वो चाहे रायखेड़ा में रहे चाहे सिलियारे में जाके बस जाए, लेकिन संकट तो आना चाहिए। सुख दुख को आप छोड़ नहीं सकते हैं सज्जनों माताओं भाइयों बहनों। इसलिए आज भगवान वहां गए। उसके बाद एक दिन की बात है, बकासुर को मारा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं पूतना का बड़ा भाई था बकासुर, और बकासुर का एक भाई था जिसका नाम है अघासुर। अघासुर ने सोचा मेरे भाई और बहन दोनों को इसने मार दिया है, तो चलो अब इसको मार दिया जाए। 5 साल के कृष्ण आज अपने मित्रों से कहते मित्र, कल ब्रह्म मुहूर्त में हम सब जंगल जाएंगे गाय चराने के लिए, सब टिफिन लेकर के आना। जैसे जंगल में जाते हैं सज्जनों, तो ये जो अघासुर था, अघ माने पाप होता है, पापासुर, ये सांप बन करके अजगर बन करके पड़ा हुआ था।
अपने जीभ लंबा कर लिया था। सारे बच्चे कहते कन्हैया कल आए थे तो ये रोड नहीं बना था, है ना, और आज बड़ा सुंदर रोड बन गया है। चलो उछलते कूदते सब के सब सारे बच्चे आज उस अजगर के पेट के अंदर में चले जाते हैं। अजगर ने मुंह बंद नहीं किया, क्यों? क्योंकि उसको कृष्ण को मारना था। जैसे मेरे कन्हैया आज उसके मुंह पर समाते हैं, अजगर अपना मुंह बंद करने लगा। उस समय भगवान अपने शरीर को बढ़ा रहे हैं। किस प्रकार? जस जस सुर सा बदन बढ़ावा। बस उसी प्रकार आज भगवान अपने स्वरूप को बढ़ा रहे हैं। एक समय आया अजगर की आंखें पलट जाती हैं और उसका प्राणांत हो जाता है। स्वर्ग से देवता फूलों की वर्षा करने लगे, गंधर्व ढोल नगाड़े बजा करके जय जयकार कर रहे हैं। अघासुर नाम का एक दानव भी मर गया। 5 साल की घटना है परीक्षित महाराज। उसी समय भगवान ब्रह्मा जी को कृष्ण के ऊपर में थोड़ा शंका हो गए। कहते ये यदुवंशी बालक है कि पार ब्रह्म सच्चिदानंद घन घनश्याम है। जितने भी गाय थे, जितने बछड़े थे, इन सबको हरण करके आज वो अपने परम लोक में ले जाते ब्रह्मा जी। और जब ले गए कृष्ण भगवान उतना ही रूप धारण किए गाय का, है ना, और उतना ही रूप धारण किया बछड़े का, और उतना ही रूप भगवान डंडा भी बन करके आ गए। रोज घर जाते, जंगल आते, रोज का नियम बन गया था सजनों। जब पूरे साल बीत गए, उसके बाद जब इनको ज्ञान आया ब्रह्मा जी को, तो कहते दो ब्रह्मादि देव कशा ना जानन्ति गुणान रूपम तो आशवीदम प्रभु मूढ़ो अहम कथम जाने मोहितस्व मायमः। जिस कृष्ण के पार को ब्रह्मा जी नहीं पा सके, शिव सनकादिक पार न पावे। शिव जी सनकादिक ऋषिगण जिनका पार नहीं पा सकते हैं, उनका पार पाना हमारे बस की बात नहीं है। आज भगवान ब्रह्मा जी आए और जा करके कहने लग जाते हैं जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुधा प्रिय कंता पालन सुर धरणी अद्भुत करणी मरम न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला जो सहज कृपाला, बहुत सहज में कृपा करने वाले हैं और अनुग्रह करने वाले हैं। ऐसे परमात्मा को हमारा बारंबार नमस्कार है, बार बार प्रणाम है। ऐसा भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रणाम किया। केवल कृष्ण को नहीं सजनों, बल्कि भातृ सहिताय देवाय तस्मै नमः बलदेव जी सहित भगवान श्री कृष्ण जी को वो बार बार प्रणाम करने लग जाते हैं। इस प्रकार भगवान 6 वर्ष के हो गए परीक्षित जी। 6 साल में एक दिन कृष्ण ने अपने मम्मी से कहा, अच्छा एक बात आप जाना सुना, कोई भी काम करना रहे तो लड़का मन अपन बाप न डायरेक्ट नहीं बोले, कुछ करना रही, लेना देना रही, जो भी रही मामला, माँ से ज्यादा बात करते हैं। कन्हैया पर मैया कह रहे भैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं बछड़ा चढ़ाने नहीं जाऊंगा। 5 साल तक बछड़ा चढ़ाया है ना, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। भैया कहते कहते बड़े हो गए बेटा, अभी 6 साल की चला है किस नहीं, अब बड़ा हो गया हूँ मैं, अब मैं गाय चराने जाऊंगा, ये नहीं चराऊंगा। तो ठीक है मैं तो बाबा बोल देता हूँ, नंद बाबा बताए नंद बाबा को। नंद बाबा कहते ठीक है बेटा जा महाराज बुला के ला, बढ़िया मुहूर्त निकाल ही हर बात है गाय चरावर जावे। धन्य है कन्हैया, जाके महाराज कहते महाराज चल चल पापा बुला दिए, है ना, बाबा नंद जी बुला रहे हैं और मुहूर्त देखे पर बुलाते महाराज। और बात मान ले कन्हैया का आज के मुहूर्त बतावे, कल के चक्कर में मत पड़ना, और कल वाले करेश ना तो फिर ठीक नहीं बनी। सबको चमकाते हैं कन्हैया। वाहन देवता आगे नंद बाबा जी कहते हैं महाराज जी बढ़िया सा मुहूर्त बताओ, कन्हैया को गाय चराने के लिए जंगल भेजना है। अब वो पंचांग खोले महाराज है और कन्हैया ढाला देखे, कन्हैया कहते देख ले रहा
अगर मुहूर्त आगे बढ़ाए तो देख लेना, अब बिना विचारे अगर भगवान के वचन है तो मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं होती। पूजा पाठ कर रहे हैं मुहूर्त खोजे लगेगा, चोरी करना है मुहूर्त खोजे कर, है ना, बेईमानी करता है मुहूर्त खोजना, है ना, किसी को धोखा देना है मुहूर्त में करना, लेकिन भगवान के नाम के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं। सज्जनों कहते आज बढ़िया दिन है महाराज, तोर बेटा भेज देंगे। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, भगवान को काली कमली वाला कहते हैं। कम्बल ओढ़ के जाते हैं ना, कमली मतलब काला कंबल, बोला श्रृंगार कर दिया भगवान का कृष्ण राज। और कैसे श्रृंगार करे है? जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। आंख तो उसे भी सुंदर है कन्हैया के, ऊपर में जड़ी बांधे है, 9 लखा हार पहना दे है। उसके बाद महाराज कहते महाराज ये जंगल झाड़ी जाहिए भूत प्रेत के घरों छाया रहते है, एक आठ है मेरा कंबल उड़ा देती काली कमली वाला मेरा यार है। कहाँ कंबल लाए है परीक्षित जी जानो तो कहते कर लिए तो बरसाना जा लागी, और जेन कंबल ओढ़ करके राधा रानी बैठी या सुतत हुई वही कंबल लाल को उड़ावे तब नजर नहीं लगे। नंद बाबा चले गए बरसाने और जा करके कहते महाराज आपके राधा रानी का जो कंबल है वो मांगने आया हूँ। अब बताओ बड़े आदमी कहूँ चीरा फटल का फिर मांगे देव लाज नहीं लागे, मंगैया लाज लागे झन लागे, लेकिन देवैया लाज लागे करे। राजा बृषभानु ने कहा अरे बाबा नंद जी पुराना क्यों, मैं आपके लिए नया कंबल मंगवा देता हूँ, ब्लैंकेट मंगवा देता हूँ। कहते नहीं मुझे तो वही कंबल चाहिए। और वो जो कंबल राधा रानी ओढ़ती थी जो थोड़ा बहुत पुराना भी हो गया था, जर्जर हो गया था, आज उसी कंबल को ला करके और भगवान को ओढ़ा दिया जाता है। काली कमली वाला आज भगवान कन्हैया जा रहे हैं। कब? कार्तिक का महीना था, शुक्ल पक्ष अष्टमी की तिथि थी, जिनको गोपाष्टमी के नाम से जानते हैं। और उसी दिन भगवान जो है गाय चराने के पहलवान जंगल में गए, उस दिन से भगवान का नाम गोपाल हो जाता है। बोलिए गोपाल चंद्र भगवान की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, सरकार का दीदार
मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़पे जिया, ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़पे जिया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है। मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़पे जिया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, प्यारा गोविंद मेरा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है। सज्जनों, श्री कृष्ण जी महाराज अनेक प्रकार की लीला करते हैं और बाबा नंद जी को और सबको प्रभावित कर रहे हैं। गौ चराने के लिए जंगल में गए, यहाँ भी अपने मित्रों को, जो बच्चे छोटे छोटे थे ना, 6 साल के बच्चे, उनको भगवान शिक्षा दे रहे हैं। और आप देख सीखिएगा कि जिस पेड़ से हमें फल की प्राप्ति होती है उस पेड़ को कभी पत्थर से नहीं मारना चाहिए, है ना? तो आमा फरे है, अगरबत्ती जला हो गिर जाएगा आमा, नहीं है, ध्यान रखना, कभी नहीं मारना।
तो कन्हैया जब शिक्षा दे रहे थे तो ग्वाल बाल बोलते हैं महाराज जी ये आम का पेड़ है, ऊपर फल लगा है, कैसे तोड़ेंगे? भगवान कहे चलो कोई दूसरा उपाय करें। बड़ा सा पेड़ भगवान जाकर के पकड़ लिए परीक्षित जी। एक बच्चा उसके कंधे पर चढ़ गया, आम तोड़ने लगा, ऊपर में था आम। एक बच्चा उसके ऊपर चढ़ गया कंधे पर, 3-4 बच्चे ऊपर चढ़ गए, ऊपर में एक फल मिला उनको आम का, आधा कच्चा आधा पक्का, है ना। वो बच्चा सोचने लगा पहला फल है और पहला फल पहले भगवान को देना चाहिए, ब्राह्मण को देना चाहिए, तब बाकी खाना चाहिए, है ना। तो अधपका था वो उसको बेचारा दबा लिया। अब सोचता है खट्टा है कि मीठा, पहले टेस्ट कर लेना चाहिए क्योंकि भगवान को मीठा खिलाना है। और दबा के एक बार जैसे चूसा आम के रस, बड़ा मीठा था। नीचे वाला देखा थे भैया ये कन्हैया दे दे पहली थारे, बताओ अपन चुहक डरे दे दो। दूसरा बच्चा भी कहता है मुंह ठोक के टेस्ट सब सही मीठा है, खट्टा है, एक बार दबा को चुहक ले। तीसरा भी वैसे किया, चौथा, अब बता 4 जन वो चपक चपक के चूस डरे नान को नामो लगा। और फिर भी कहता है कि पहला फल भगवान को मिलना चाहिए, और जब भगवान के हाथ में गए तो खाली उठलू भर नाचत रहा है। भगवान हंसने लगे, कहते वाह रे मूर्ख, चलो कोई बात नहीं है, तुमने तो आम का रस पिया है, लेकिन आज मैं तुम्हारे प्रेम का रस पान कर रहा हूँ। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल के पूरा चूसने के बाद भी भगवान प्रेम से वशीभूत हो जाते हैं। इस प्रकार अनेक लीला करने लगे। आगे की बात सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक तो जंगल है, ताड़ का वन जिसको कहते हैं, बहुत सारा ताड़ फड़ रहे थे उनमें, और जब ताड़ पक जाते थे परीक्षित जी तो बहुत दूर दूर तक के सुगंध आते। ग्वाल बाल कहने लगे, कहते हे बलदेव जी हमें ताड़ खाने का मन कर रहा है, लेकिन इसके नीचे एक गधा रहता है, धेनु का शोर, जिसके कारण कोई वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं। सजनों माताओं ध्यान रखना, घोड़ गधा के पीछे कभी नहीं जाना चाहिए, है ना, ध्यान रखना। जाना तो होगा ना, गधा हा दुलत्ती मारती, इसलिए गधे के पीछे मत जाना। आज बलदेव जी महाराज गए और जाकर उस पेड़ को ताड़ को हिलाने लग गए। जैसे पेड़ से फल टपका, धेनु का सुर जाग जाता है, तो लात बलदेव जी मारने के तैयार हुआ। बलदेव जी पैर को पकड़ लिया और घुमा करके जैसे उछाला, नीचे आते तक धेनु का सुर के प्राणांत हो चुका था। स्वर्ग से देवता बलभद्र भैया के ऊपर फूलों की वर्षा करने लग जाते हैं। बोलिए बलभद्र भैया की। गधा का बर कथे थे बताओ, गधा कौन लगा थे परीक्षित महाराज? गधा का लगा थे निसंतान, अतः गधा के ठन पैर रखे देखे थे नहीं देखे? 4 ठन। अच्छा, एक गधा के 4 ठन पैर रहते, एक ठन गधा के 2 पैर रहते, है ना। 2 पैर वाले गधा कहाँ में थे? स्कूल में पाए जाते हैं। जे लड़का कमजोर रहते गुरुजी कहते बेटा गधा है नहीं, तो ये 2 पैर वाले गधा है। अच्छा, गधा का बर कथे मैं बता देता हूँ आप लोग। गर्मी के दिन में गधा मोटा जाती है, देख लेना आप। और हाँ, जब हरा भरा चारा मिलते गधा दुबरा जाती है, अनुभव करके देख लेना। काबर ये गधा जब चरत जाते बरसात के दिन में, पाछोल देखिए पूरे जस के तस हरा भरा, गधा सोचते और पेट नहीं भरे अभी तक, कत को खाते तब और पेट नहीं भरे, क्योंकि ये मन उसका तृप्त नहीं होता। और गर्मी के दिन में चारा तो कुछ मिले नहीं, चरा जाके फिर लौट के देखे पाछू रहा, एकदम सब चरपट हो जा रहे थे, तो गधा सोचा बहुत खा लिया मैं, है ना, और सोच के मोटा जाते। ऐसा आप लोग ध्यान रखना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो आपका मन यदि प्रबल होगा तो आपके सदैव जीत हो जाएगी। सजनों आगे भगवान जाने लगे तो एक यमुना नदी मिलती है। उस यमुना जी के जल में एक कालिया नाग आ गया था पूरे परिवार के साथ, और अपने विष के कारण पूरे यमुना जी के जल को वो विषैला बना दिया था, काला कर दिया था। भगवान ने सोचा अब यमुना जी के जल को हमें पावन पवित्र करना है। तुरंत खेल खेल में एक बाल को वो जल में डाल देते हैं। जिसका बाल था वो रोने लग गया, कहते कन्हैया मुझे बाल चाहिए। भगवान चढ़ गए कदम के पेड़ में और जा करके यमुना जी में छलांग लगा दिया।
देखो विषैला जल था। सारे बच्चे रोते रोते गए बाबा नंद के पास और कहेंगे बाबा जी कन्हैया यमुना जी में कूद पड़े हैं। नंद बाबा जी भाग के आए और बलदेव जी को बुलाया, कहते बलदेव मैं जा रहा हूँ यमुना जी के अंदर और उस काली नाग को मार करके अपने कुमार को लेकर के आऊंगा। यदि नहीं आ सका तो एक काम करना बलदेव, कालिंदी के रज से लिखना कालिंदी के तट पर है पिता पुत्र की यादगार इस कालिदाह के मरघट पर। अगर नहीं आया तो यहाँ एक मठ बनवा देना। जैसे बाबा नंद जी कूदने वाले थे सजनों, नारद जी महाराज उनके हाथ को पकड़ लेते हैं, कहते बाबा मत जाओ, कान्हा डूबे नहीं है, अभी गोता लगा रहे हैं, अति शीघ्र चल करके आ जाएंगे। पिता का मन नहीं मान रहा था। बार बार जल से जब पानी का बुदबुदा निकलने लगता, नंद बाबा का हृदय विदीर्ण होने लगता। कहते नारद जी कैसे नहीं आ रहे। बस एक बात समझिए आप, जैसे अंदर में गए कन्हैया तो कालिया नाग सो रहा था, पत्नियां जाग रही थी। आज बालक को देखा, कहते अरे बालक तो क्यों यहाँ मरने के लिए आया है। भगवान हंसने लगे, कहते अब पता चल जाएगा कौन मरने वाला है। सज्जनों माताओं एक बात सभी लोग जानते होंगे, जो पूंछ वाले जीव हैं उनको अपने पूंछ से बड़ा प्रेम होता है ना। अब स्त्रियों को अपनी चोटी से बड़ा प्रेम होता है और मर्दों को है ना मूंछ से बड़ा प्रेम होता है। लेकिन आज का मर्द मन सब प्रेम भुला गए है ना। कई जन तो मूंछे नहीं रखे। भगवान देखो कन्हैया जा करके नाग के पैर को पूंछ को जब रगड़ने लग गए तो कालिया नाग जाग जाता है। सांप के गुण आप लोगों ने देखा होगा, कोई पकड़ते हैं ना उसी को लपेट देता है। कालिया नाग भगवान को जब लपेटने लगा, भगवान ने कुछ नहीं बल्कि अपना शरीर को बढ़ाना शुरू कर दिया। इतना बढ़ाया कि सांप के अंग अंग टूटने लग जाता है। सांप की पत्नियां भगवान से निवेदन करने लग जाती हैं, जब ही नाम जन आर तुम्हारे और मिटे ही कुसंकट हो सुखाए। जो दीन होकर के यदि भगवान के शरण में चले जाते हैं सज्जनों, तो गए शरण प्रभु राखी हो सब अपराध विसार। भगवान खुश हो गए। कालिया नाग को नहीं मारा बल्कि उसको बांध करके नाथ करके, अच्छा बोलना नाथ है जाते जाना था परीक्षित महाराज, नाथला मने ओखर नाक ला बांध देना। जैसे पहला मना जब बस बनी आए शान मन के तो पहला नाथ दे जाते है ना। वो इसने पहले जिन भाई बहन भारी लड़े झगड़ा करे ना ते मन नाथ नहीं पहना दे नहीं लड़े तो नाथ की रात नहीं सोई। एक प्रकार के नाथना चाहिए होगा। तो भगवान भी करते हैं फण फण नृत्य करंदा भजो रे मन गोविंदा। आज भगवान जो है वहां से प्रकट होकर के आ रहे हैं और कालिया नाग को नाथ करके आ रहे हैं। नटवर नाग रे नंदा भजो रे मन गोविंदा। 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 ही नटवर तो ही नागर, तो ही नटवर तो ही नागर, तू ही नटवर तो ही नागर, तो ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर ताली बढ़ा करके नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। कालिदाह में नाग जो नाथो, कालिदाह में नाग जो नाथो। फण 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 नृत्य करंदा भजो रे मन गोविंदा।
तो भगवान जो है नटवर कहलाते हैं। नटवर नागर नंदा। आज काली नाग को नहीं मारे। क्यों नहीं मारे? क्योंकि ये जो कालिया नाग है, एक ऋषि थे अश्वशिरा नाम के और एक वेदशिरा नाम के ऋषि थे, है ना। दोनों में लड़ाई हो गई थी जमीन के लिए। दोनों ने एक दूसरे को श्राप दिया। तो अश्वशिरा नाग बन करके, काली नाग बन करके आया और वेदशिरा जो ऋषि थे वो काकभुसुंड जी कौवा बन करके आए। दोनों भगवान के परम भक्त हुए। ऐसे करते करते भगवान जब जंगल में आगे जाने लगे, परीक्षित जी महाराज गर्मी के दिन थे, अचानक जंगल में आग लग जाती है। सारे बच्चों ने कहा कन्हैया इस आग से हमारी रक्षा करिए। भगवान ने कहा तुम सब अपनी आंखें बंद कर। जब ग्वाल बाल अपनी आंखें बंद किए तो भगवान ने क्या किया? चंद्रमा मनसो जात चक्षो हो सूर्यो अजायत श्रोतात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्नि रजायत। ध्यान देना, भगवान उस अग्नि को अपने मुंह पर जाकर के डाल लेते हैं, है ना। सज्जनों माताओं, आप लोग बताइएगा आपके शरीर में आग है कि नहीं है? कैसे परीक्षित महाराज शरीर में आग हवे धनी हवे ना, तब भुजात कैसे नहीं है शरीर? आग है छिति जल पावक गगन समीरा, ऐसे लिखे ना। अंदर में एक आग है। सबके जितने लोग बैठे हैं ना, पेट में आगी है, जल जठराग्नि कहे जाते हैं। जो हम भोजन करते हैं ना, उसको पचाने का काम वो आग करती है। और माताओं, एक ठन आगी औ है सबके तीर में, है ना। अब कौन मेरे जाना था? हाँ, तो मुंह में आगी लगे, मुंह में आग है। तब लड़ाई झगड़ा होते कहते ना, तो मुंह में आगी लगेगी के हाथ गोड़ में आगी नहीं लगा। ध्यान रखना, भगवान के मुख में अग्नि का वास है। अगर आप भोजन कराएंगे तो अग्नि में डालना पड़ता है। स्वाहा करते हैं ना, अग्नि में डालो तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सजनों, दो जगह डालने से भगवान खुश होते हैं। कहाँ कहाँ? एक तो आगे में डालना चाहिए स्वाहा, और दूसरा महाराज के मुंह में आहा, है ना। बस ध्यान रखना। महाराज में के विशेषता, महाराज में करते नहीं करे मैं नहीं जाना, लेकिन एक बात मैं तुम्हारे जरूर बता देता हूँ। कखरो घर भोजन भी हम जाता, कुछ ज्यादा रहे कम रहे, लेकिन कभी हम किसी की निंदा नहीं करते। नहीं अच्छा बने रहे तब बोलो आहा ऐसे कहे लागते है ना। एक जगह गए रहे खाना बनैया रही से, और 3 दिन दाल बनी से 3 दिन नमक नहीं डाली सोहा, लेकिन आज तक को नहीं पता है। तो हिम्मत बताओ, तो ये ब्राह्मण है, उसके मुंह में डालोगे तो आह कहते हैं और भगवान स्वाहा कहते हैं। सजनों, यही दोनों तृप्ति के मार्ग हैं। इस प्रकार फिर भगवान जाने लग गए। और उस समय प्रलम्बनासुर नाम का जो असुर था, उसको बलदेव जी महाराज ने मार करके अपना परम धाम में पहुंचाया। और सजनों, उसके बाद एक बार जंगल में थे, ग्वाल बाल साथ में थे, उनको भूख लगी, पेट में आग लग गई, है ना। और जब पेट में आग लग गई तो कहते कन्हैया जंगल में आग लगी थी, आपने हमारा कल्याण किया था, और एक बार हमारा और कल्याण करिए। तो भगवान उनके ऊपर में कृपा करना चाहते हैं। सजनों, आप लोगों को मालूम होगा, वनानि दहतो वह्ने सखा भवति मारुतः। जंगल में आग लग जाती है तो हवा जो है उनके मित्र बन जाते हैं, है ना। और जब दीपक जलाते हैं आप, तो वही हवा उनके शत्रु बन जाते हैं। आपको मालूम होगा कि भगवान जो है ये असहायों के मित्र कहलाते, गरीबों के मित्र कहलाते हैं। बस आज जंगल में जा रहे हैं, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरि, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरि, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी
सो मेरो मदन गोपाल हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल आगे आगे कैया पीछे पीछे बीच में मेरो मदन गोपाल हरि मेरो मदन गोपाल हरि बीच में मेरो मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटी गैया ताली बढ़ा करके बीच में मेरो मदन गोपाल हरि बीच में मेरो मदन गोपाल बीच में मेरो मदन गोपाल हरि बीच में मेरो मदन गोपाल। भगवान इस प्रकार ग्वाल वालों की कामना को पूर्ण करते हुए जा रहे हैं। बरसात का महीना आ गया, सबको पता है जब बरसात आ जाती है तो वृक्ष हरे भरे हो जाते हैं, पेड़ में फल फूल लगने लग जाते हैं, गाय दूध देने लग जाती है। भगवान जंगल जाते जाते वृक्षों की भी प्रशंसा कर रहे हैं। देखो भाई, ये पेड़ संत के बराबर है जो हमारी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। लेकिन बरसात के बाद क्या होता है, गड्ढों में पानी भरे रहते हैं, वहां जीव रहते हैं मेढक मछली के रूप में। उनको ये पता नहीं रहता है सज्जनों कि धीरे धीरे पानी सूख जाएगा और हमारी मृत्यु आ जाएगी, है ना। बस वैसे ही हम लोग भी संसार रूपी सागर में पड़े हैं। धीरे धीरे हमारी आयु समाप्त हो रही है, उसके बाद भी आप लोग हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब बताइए, मान लो आपकी उम्र 100 साल है और आप 50 साल के हो गए तो हैप्पी बर्थडे की हैप्पी घड्डे होना चाहिए, घड्डे होना चाहिए। 100 साल में 50 साल आपके बर्बाद हो गए, बचे 50 साल, तो इसमें आपको हैप्पी बर्थडे नहीं बल्कि अपने मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपने मुक्ति के लिए मार्ग बनाना चाहिए। ऐसे भगवान शिक्षा देते देते जा रहे हैं। इसी समय एक लीला भगवान ने की। अच्छा, भगवान गाय चराने के लिए जाते हैं। भगवान कैसे जाते हैं? बंसी विभूषित करा नवनीरदा, अपने अधरों पर बंसी को धारण करके भगवान गाय चराने के लिए जा रहे हैं। सजनों, बंसी किससे बनती है? बंसी जो है बांस से बनती है और मुरली जो है दधीची ऋषि के हड्डी से बनी है। ध्यान रखना, दधीची के अस्थि से मुरली और बांस से बंसी। ये बांस क्या है समझ लेना गंभीरता से। एक बार कृष्ण भगवान है शंकर भगवान के तीर में गए और जाकर के कहे लगे इसके भोलेनाथ, मैं गाय चराने जाता हूँ, ग्वाल बालों गाय के चक्कर में मैं आपकी पूजा नहीं कर पाता, तो एक काम करिए आप बांस बन जाइए, है ना। शंकर भगवान कहते बांस बन जाऊंगा, ठीक है, तो क्या होगा? कहते उस बांस को मैं कटवा दूंगा, कटा करके उस बांस से मैं बांसुरी बनवाऊंगा। सजनों, आप लोग भी बांसुरी देखे होंगे। बांसुरी में कितने छेद होते हैं देखे परीक्षित महाराज जी, देख लेना जाके। उस बांस के बांसुरी में 7 छेद होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर और अहंकार रूपी। अच्छा, उसको छेद कैसे करते हैं? बांस को गरम गरम सलाके से उनको छेदा किया जाता है। बंसी अपने से नहीं बजती है, उनको कोई बजाने वाला होना चाहिए। आप जिस प्रकार फूंक डालेंगे बंसी से वैसे ही आवाज निकलती है। भगवान कन्हैया कहते भोलेनाथ आप बांस बन जाइए, बांस से बांसुरी बनवाऊंगा। शंकर कहते उसके बाद क्या होगा? कहते हैं मैं आपको मंत्र सुनाऊंगा, मंत्र मैंने फूंक मारूंगा, है ना, और जो छेद होंगे उनको मैं अपनी उंगली से नचाऊंगा, तो आप समझ लेना मैं आपके हाथ पैर की सेवा कर रहा हूं, मालिश कर रहा हूं, है ना।
आपकी भी पूजा हो जाएगी और मेरा काम भी चल जाएगा। सज्जनों माताओं, उसी समय भगवान शंकर जी बांस बन गए। और आज की भी परंपरा है, अगर कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो बांस की ही चैली बना करके ले जाते हैं, क्योंकि मरा हुआ प्राणी क्या होता है, पार्थिव कहलाता है। पार्थिव मतलब शंकर के समान हो जाता है। तो शिव को शिव के साथ मतलब बांस के साथ में डाल करके ले जाते हैं, बांस को नहीं जलाते हैं। आप लोग जानते भी होंगे। और इसलिए आजकल महाराज लोग कहते हैं ना, अगरबत्ती मत जलाना। क्यों? क्योंकि अगरबत्ती की जो काड़ी है ना, तीली है, वो बांस से बनती है। अगर बांस जलाएंगे तो शंकर भगवान को पीड़ा होती है, कष्ट होता है। इसके जगह में आप धूप बत्ती जलाइए, धूप डालिए, लेकिन बांस से बनी अगरबत्ती भगवान को कभी मत जलाइए, है ना। यही बात है। हमारा निवेदन है आप सभी माताओं भाइयों से, हम जो कह रहे हैं इस बात को गंभीरता से समझिए। और जब तक आपके मुंह में दांत है तब तक आपको राम राम जरूर कह लेना चाहिए, है ना। जिस दिन आपके दांत झड़ जाएंगे, यानी भोबला भोबली बैठे हुए तो बोलवा तो राम 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 नहीं बोले, आम आम कहिए। तो राम का बोलोगे जब मुंह में दांत है तब राम है, और जिस दिन दांत झड़ जाएंगे तो राम भी आम हो जाएगा, आपका काम नहीं होगा। इसलिए हमारा निवेदन स्वीकार करें, राम नाम हमेशा मनुष्य को जपते रहना चाहिए। भगवत कथा प्रेमी सज्जनों, अच्छा जपने का भी अलग अलग तरीका है ना। अच्छा एक बात बताओ, राम नाम सत्य है, इतने कथे ना, कब कथे राम नाम सत्य कब बोले जाते हैं? अरे कोनो मर्ज थे अस्ते ओला अर्थी लेके जाते थे, पाछू वाले में चिल्लाते थे राम नाम सत्य है, पाछू वाले में कहते सबका यही गत्य है। तो सब जाना था यही गति होना है ना, मर के जाना है। लेकिन बताओ राम नाम सत्य है, कोई गलत बात है क्या? बताइए, नहीं है ना। हम मान लो कखो घर शादी होते भंवर पड़ने वाला है, जाए चिल्ला दे राम नाम सत्य है, तब कैसे हुई कर बताओ। एको करके देखो उसमें, है ना। अच्छा विहार चला थे और जा चिल्लाना राम नाम सत्य है, मैं तो डंडा था के पूरा ही तो बोला, है ना। तो समय अनुसार हमें राम नाम लेते रहना चाहिए। इसलिए बोला कि दांत है तो राम है और झड़ जाएंगे तो आम ही आम है ना। इसलिए सावधान हो जाइए। भगवत कथा प्रेमी सज्जनों, भगवान बंसी बजाते हैं, है ना। अच्छा आप इतने लोग बैठे हैं, केठन ओठ है सबके, परिचित महाराज जी हैं एक ठन, अरे गड़बड़ मामला है। परिचित के एक ठन ओठ है, शांति बाई तोड़ के ठन है वो। अच्छा आज का जन बैठो सब जन बताओ ओठ के ठन है सबके? ओठ काला का जाना है ना, के ठन है? सिलियारी वाली बाई, हाँ केठन ओठे बात हैं, दो ठन है ना। बहुत सुंदर, तुम समझदार हो, एक ऊपर एक नीचे। तो ये दोनों अलग अलग गुण है, महत्व है, समझ लेना। भगवान जो संरचना बनाए है ना, जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, ध्यान रखना। तो ये जो नीचे के होंठ है ये प्रेम का प्रतीक है। अधरान अधरी अधरान अधर होंगे, भगवान उस बंसी से प्रेम करते हैं, इसलिए उनको अपने अधरों में लटका करके रखते हैं। और ऊपर के होंठ के क्या काम है तेरा बताओ? ऊपर के होंठ ये लालच का प्रतीक है सज्जनों माताओं। चाहे चीजा देख लालच चाहता है, करते हैं ना। ऊपर लालच है और नीचे प्रेम है। भगवान लालच नहीं करते, भगवान प्रेम करते हैं। अधरान अधरी अधरान अधरोंगे, इस प्रकार भगवान बंसी बजाते हुए बरहा पेड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रतवास कनक कपीश वैजयन्ती चमाला रन्ध्राण वेणोर्धर सोदया पूरयन गोप वृन्दैर् वृन्दावरण्यां स्वपदरमणा प्राविशतं कीर्तति। ऐसे अनेक प्रकार की लीला करने वाले मेरे परमात्मा एक और सुंदर लीला करते हैं। बरसा विगत शरद ऋतु आई, जनु बरसा कृत प्रगट उठाई। किसान आदमी इतना समझदार है परीक्षित जी महाराज, जब वर्षा का बुढ़ापा आता है तो लोग समझ जाते हैं कब
फूले काश सकल मही छाई। काशी का फूल जब फूलने लगता है तो लोग समझ जाते हैं कि अब बरसात का बुढ़ापा आ गया है। बरसात के बुढ़ापा तो आप जान गए, लेकिन अपना बुढ़ापा कभी जानते हैं? बूढ़ा हो गए हैं, है ना? 80 साल के डोकरा खलो अपन आपा जवान समझते हैं। बता दें आपको, जिस दिन बाल पकने लगे तो समझ लीजिएगा आप बूढ़े हो गए हैं। और कौन सा बाल पकने लगे? शेर के बाल तो लइका लइका बन के पाक जाते आजकल, है ना? तो जिस दिन आपके भाव के बाल पकने लगे तो समझ जाइएगा आप लोग अब बूढ़े हो गए हैं। अब इसके बाद कोई रास्ता नहीं है, द एंड हो जाना है। इसे सावधान हो जाना। अगर जिनके भाव के बाल काले हैं तो समझ लीजिएगा भी आप जवान हैं। सज्जनों, इस प्रकार भगवान एक लीला और करते हैं जिसको चीर लीला के नाम से जाना जाता है। वो ब्रज के रहने वाली गोपियां भगवान श्री कृष्ण जी को अपना पति रूप में पाना चाहती हैं। एक अपराध उनसे हुआ, यमुना जी के जल में जाकर के वो स्नान करती हैं। हेमंते प्रथमे मासे नंद व्रज कुमारिका चेरोर्शंभुजाना कात्यायनम व्रतम। माता कात्यायनी जी के व्रत जो है वो करना प्रारंभ कर देती है। किसको? कृष्ण को अपना पति बनाने के लिए। सज्जनों, कात्यायनी महामाया महायोगी नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे माँ कात्यायनी, हम कृष्ण को अपना पति बनाना चाहते हैं, कृपा करिए। सच कहूं, देवी देवताओं में कोई भेद नहीं है, क्योंकि जब सीता जी का विवाह होना था, माता सीता जी सबसे पहले भगवान गिरिजा जी के मंदिर में जाती है और जा करके गिरिजा जी को प्रणाम करने लग जाती है। जय 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 गिरिवर राज किशोरी, है ना? क्या मांग रही है? ये जो राम जी है ना, यही मेरे पति होना चाहिए। जानी गौरी अनुकूल सिय ही हर सित जाई कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फड़कन लगे। सजनों, माता अगर रुष्ट हो जाती तो राम जी उनको पति रूप में नहीं मिलते हैं, है ना? आज उनका वरदान आशीर्वाद मिला और माता सीता जी ने उनको पति रूप में प्राप्त किया। ऐसे ही आप किसी भी देवता को पूजें, भाव अपने इष्ट में होना चाहिए। आज भगवान उन कन्याओं को शिक्षा दे रहे हैं कि अरे देवी, जल के अंदर जब स्नान करने के लिए जाओ तो बिना वस्त्र नहीं जाना चाहिए। इससे वरुण देवता का अपमान होता है, उनके अनुचरों का अपमान होता है ना? गोपियां जो हैं आज भगवान को बार बार नमस्कार करके और प्रणाम करके वहां से चले जाती हैं। एक समय आया, बाबा नंद जी अपने घर में एक आनंद उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। पूजा की थाली आज सजा रहे हैं सज्जनों। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण जी 7 वर्ष के हो गए हैं, वो चल करके आते हैं और कहते, बाबा आज एक कौन सी देवता की पूजा की तैयारी कर रहे हैं आप? बाबा नंद ने कहा, देवानामेश्वर शक्रो मेघानाम चारिशोदन तस्य चायम अहम कृष्ण लोकनाथ शाश्वत। कहते कन्हैया, आज हम इंद्र देवता की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। क्यों इंद्र की पूजा? क्यों? इसलिए कि वो मेघराज कहलाते हैं, मेघों के बादलों के देवता है। जब वो वर्षा करते हैं तो अब किसानों की फसल होती है, किसान प्रसन्न होते हैं। भगवान हंसने लगे कन्हैया, कहते देखो, जब इंद्र के ऊपर में कोई समस्या आती है ना, वो हमारे शरण में आते हैं, तो ऐसे इंद्र की पूजा करने से क्या फायदा। सज्जनों, आता हूं, आप लोग भी गंभीरता से श्रवण करिएगा। केवल मनुष्य को ही भगवान की पूजा करना होता है ऐसा मत सोचिए, देवता लोग भी अपनी पूजा करते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण जी महाराज गोवर्धन की पूजा की तैयारी करवा रहे हैं, अपनी पूजा करवा रहे हैं। अच्छा, नंद बाबा भी अपने घर में रोज पूजा करते थे। बहुत ध्यान से समझना, कौन से देवता की पूजा करते थे? वो शालिग्राम भगवान की पूजा करते थे, है ना? शालिग्राम भगवान को 2 दही सह शक्कर घी से स्नान कराए, जिसको पंचामृत स्नान कहते हैं।
इससे देवता बड़े प्रसन्न होते हैं, है ना। अच्छा, मजेदार बात यह है, एक दिन जब बाबा नंद जी भगवान शालिग्राम को नहला रहे थे पंचामृत से, भगवान को स्नान कराने से दो फायदे होते हैं, समझिए परीक्षित जी। एक फायदा का, एक तो स्नान हो जाते अभिषेक भगवान का, है ना। और दूसरा फायदा, मान लो कखरो मुड़ी में पानी डाल हो तो एको कने मुंह में जाए कि नहीं जाए, है ना, जाए ना। हाँ, दूध डालोगे तो दूध जाएगा कि नहीं जाएगा। वैसे भगवान को हम पंचामृत से स्नान कराते हैं तो पंचामृत भगवान के मुंह के अंदर में चला जाता है। एक अभिषेक हुआ और एक भगवान का भोग हो गया, है ना। दो फायदे। बाबा नंद जी स्नान करवा रहे थे, कन्हैया 5 बरस के थे उस समय, पास में बैठे बाबा जी क्या कर रहे हैं, पूजा करने के बाद नंद बाबा भगवान में चंदन चौवा तिलक लगा करके रख दिए और आंख बंद करके जपने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान कृष्ण ने सोचा ये तो पंचामृत में नहा है शालिग्राम भगवान, तो हो सकता है ये बड़ा मीठा होगा। अब उनको क्या पता भैया, शालिग्राम पत्थर को वो अपने मुखमंडल में डाल लेते हैं। जब नंद बाबा पूजा से उठे तो देखा शालिग्राम भगवान गायब, है ना। समझ गए मोर लड़का बचपन के चोर, यही शालिग्राम न लेके हुए, पूछी कहते बेटा कहाँ है शालिग्राम। अब बताओ, भगवान बोले सखी खबर मुंह में भरा रहा है शालिग्राम, है ना। देखिए कहते अरे सच सच बताओ। और जब बार बार वो पूछे वर लगे तो कन्हैया भर करत है ना। नंद बाबा जी समझ गए और जा करके जब भगवान के गाल दबाई तो शालिग्राम भगवान सामने फेंका गए। बोले शालिग्राम भगवान है कि अब कहाँ पैदा हुए शालिग्राम, कहाँ निकलते, एक तो गंडकी नदी में प्राप्त होते हैं, है ना, और एक शालिग्राम भगवान के मुख से निकल करके आए। उस दिन के बाद से बाबा नंद जी जब पूजा करते, चौवा चंदन लगाते तो शालिग्राम भगवान सबसे पहले पठौआ पढ़ा के आ जाए, काबर ठिकाना नहीं है। कन्हैया पत्थर को भी, भगवान को भी अपने मुख में डाल लेते। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, पूरा ब्रह्मांड उनके मुख पर समाया हुआ है। सजनों माताओं, पत्थर की पूजा आप लोग करते कि नहीं करते हैं, है ना। परीक्षित महाराज जी, पूजा जो है ये पत्थरों की होती है, मानो तो देवता नहीं तो पत्थर, लेकिन अलग अलग पत्थर के अलग अलग महत्व है, ध्यान से समझना। अच्छा, एक ठन पत्थरा सबके बाथरूम में रखे, है ना, बहुत जन के देखे हो। तो पत्थरा का काम आते बताओ भला, आपके बाथरूम में जो पत्थर है वो किस काम का है, क्या काम करते बोला, हाथ गोड़ रगड़े काम आते ना, है ना। और एक ठन पत्थर देवता बन के बैठ जाते आगू में, घर पूजा करते। एक ठन बड़ा विचित्र बात बता परीक्षित महाराज, हम धमतरी के भागवत पढ़े बड़ा, है ना। तई घन महाराज के घर में हमारा डेरा रही से, और उषा नाम के घन बाई खाना बनाई, सही के घटना बताता हूँ। नवा मकान है, बाथरूम में दत्कबड़ पत्थर रखा रही से, हम नहावर के दूसरा दिन रगड़ रगड़ के नहन, वो पत्थर में गोड़ हाथ रगड़े ओकरे छोड़ी गई। अब रगड़ के तागे, अब दूसरा दिन गेंद तो पत्थर गायब हो गया है ना। तो पूछे नो उषा यहाँ का पत्थरा कहाँ है, कहते महाराज में चटनी पीसत रू हर मन भर पता है, जब मैं हाथ गोड़ रख रहे हैं तो चटनी पीसत रहा है, और वही चटनी हम खावत रहा। बोलो वृंदावन विहारे लाले की। तो ये पत्थर के भाग कब जागे ही तिल कोरो नहीं जाने भैया। तो वैसे आप और हम सब हैं, परमात्मा की कृपा कब बरस जाएगी ये न आप जानते हैं न हम जानते हैं, क्योंकि भगवान का एक नाम घनश्याम है। घन यो श्याम इति घनश्याम, घन माने बादल और श्याम माने करिया बादल। जेन ढाल करिया बादल उठे ना, वही ढाल बरस घर हो जाते। बस ऐसे ही अगर भगवान की कृपा आपके ऊपर में हो जाएगी तो कब उनकी दया दृष्टि हो जाएगी ये कोई नहीं जान सकता है। तो इस प्रकार से आज भगवान स्वयं गोवर्धन की पूजा करने के लिए तैयार हो गए। गोवर्धन पर्वत के सामने में गए, सारे ग्वाल वाल खड़े हैं और देख करके कहते कन्हैया ऊपर जो भगवान दिख रहे हैं ना, ये रंग आपके समान दिख रहा है।
भगवान कहते जा की रही भावना जैसे और प्रभु मूर्ति देखे तिन तैसे। सर्वत्र भगवान ग्वाल वालों को सता भी रहे हैं, तो आइए आनंद लीजिएगा। भगवान आ गए हैं, दूबर पार्लर भगवान पहुंच गए हैं। एक बार ताली बजा करके मेरे ठाकुर जी का सम्मान करिएगा, जोरदार जय हो। बोलिए गोवर्धनधारी भगवान की जय हो। जिनको भगवान की गोवर्धन लीला में आनंद आए वो अपनी जगह में खड़े हो जाएंगे और भगवान श्री ठाकुर जी की गोवर्धन लीला में आनंद लेंगे सभी जन मिल करके। अरे देख तो यशोदा तुर लाला लावो दहीला मोरो गिराती सेना। एक तो यशोदा तुर लाला लावो दहीला मोरो गिराती सेना। अरे शुक्लो यशोदा तुर लाला हमो दहीला मोरो गिराती सेना। दहीला घरे मुर्गो पे कुंवारी गिराती सेना। दहीला घरे मुर्गो पे कुंवारी गिराती सेना। यशोदा तुर लाला हमो दहीला मोरो गिराती सेना। मधुबन में जाए और गैया चराए तुर लाला हमो। देख तो भगवान माखन चोरी करे बर आ गए और आप मन केवल खड़े खड़े देखा तो ये अच्छा बात नहीं है। भगवान के सहयोग करो माखन चोरी में। जेकर घर में आज माखन चोरी हो ही ओखर घर में 100 गुना समृद्धि सुख शांति बढ़ी, ऐसा भगवान का कहना है। तो कौन कौन चाहते कि हमारे घर में माखन चोरी हो? कोनो नहीं चाहो? नहीं, मोर बात नहीं समझे आप, फिर से बोला तो जेकर घर में माखन चोरी हो ही ओखर घर में सुख शांति बढ़ी। तो कौन कौन चाहते कि मोर घर में माखन चोरी हो? सब कोई चाहते हैं ना। बस अब बताओ काकर काकर घर में माखन रखा है? काकरो घर में नहीं है। बहुत बढ़िया। अब बताओ
काखर काखर घर में दही रखा है, एकरे से तिहा मना तिल तक दही लेबा। अगर तुम्हार घर में दही होती तो भगवान लान के देती। जेखर घर में दही रहा चाहे मत रहा, लेकिन आज नहीं तो कल होई। दोनों हाथ उठाओ पहले। अरे देख तो ये सौदा तोर लाला नमो दही नमो मीरा दी ना। अरे देख तो ये सौदा तोर लाला हो दही नमो मीरा दी ना। तोर लाला वो दही लमोरो गिराती से ना। अरे देख तो यशोदा तोर लाला वो दही लमोरो गिराती से ना। देख तो यशोदा तोर लाला दही लमोरो गिराती से ना। देख तो यशोदा तोर लाला वो दही लमोरो गिराती से ना। दही ला खाए और मटकी ला फोड़े तोर लाला हो। सही बात है, जिनको लगता है सही बात है दोनों हाथ उठाइएगा। दही ला खाए और मटकी ला फोड़े तोर लाला हो। मैया यशोदा सुन ले, दही ला खाए और मटकी ला फोड़े तोर लाला हो। दही ला खाए और मटकी ला फोड़े तोर लाला हो। अरे सुन लो
यशोदा दुर्लाला हो दही मोरो हीरा दीना जय कन्हैया तो यशोदा दुर्लाला हो दही मोरो हीरा दीना पीछे होके बैठ जाइए अपनी जगह पे, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए और बैठ जाइए। अभी भगवान का विवाह बाकी है, ये तो केवल माखन चोरी के आनंद है। अभी भगवान के विवाह में आनंद लेंगे सभी जने, पीछे होकर बैठ जाइएगा। जय हो। हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं, प्रभु हमारे हैं, प्रभु हमारे। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, सांवरिया हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते। कभी बंधन छुड़ा लिया, कभी दामन छुड़ा लिया,
सांवरिया रे कैसा सिला दिया वफा का कैसा सिला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधे वृषभानुजा भक्तन प्राण आधार वृंदाविपिन बिहारणी सज्जनों, आज इंद्र देवता का थोड़ा अभिमान हो गया था, इसके कारण से भगवान को गोवर्धन की पूजा करनी पड़ी। आप लोग भी सावधान हो जाइएगा। भगवान तो वैसे हैं जो इंद्र के घमंड को तोड़ते हैं, माता लक्ष्मी जी के अहंकार को भी तोड़ देते हैं। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। अच्छा, गोवर्धन की पूजा हुई, इंद्र देवता थोड़ा सा नाराज हुए परीक्षित जी महाराज, और इतना बारिश करने लगे, इतनी बारिश करने लगे कि लगातार 7 दिनों तक घनघोर बारिश होने लग गई। मूसलाधार शुका के धार वर्षा होने लग गई। है ना सज्जनों माताओं, आप पहली बार कथा सुन रहे हैं ऐसा तो नहीं है ना, कई बार सुने होंगे। तो बताइए भगवान कन्हैया अपनी कौन सी उंगली में पर्वत को धारण किए थे? अरे इशारा करके बताओ ना, बोल हो तेरी सुनाए। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी छोटी उंगली में भगवान पर्वत को धारण किए हैं। बोलो गोवर्धनधारी भगवान की। अच्छा, आप एक बात बताओ, बड़े जान उंगली है और अंगूठा है, ये सब छोड़ के भगवान छोटे उंगली का धारण करी परीक्षित महाराज जी, है ना। तो हर कथा के पीछे रहस्य है, मैं आप लोगों को बता दूं। ये उंगली लड़ी झगड़ा करा के उंगली है ना। कोनो को उंगली दिखा दी तो आदमी भड़क जाते हैं, उंगली दिखा है ना। और बताओ, अगर कखरो घर में कुछ फल लगे हैं, मखना तुमा कुछ भी हो, और अगर आप उंगली दिखा देंगे सज्जनों माताओं, वो फल जो है गल जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अभी भी आपका ताकत है, नहीं पड़ोसी घर में उंगली दिखा के देख लो, रक्षा मखना जो भी फल हो। अच्छा, और छोटे उंगली के कद का पावर है। अगर पानी से संबंधित कोई कार्य करना है तो छोटे उंगली से करना चाहिए। जैसे पढ़ा रहे नमन, और जब छुट्टी लेना है गुरुजी कहाँ जाओ रे कि तुरंत छुट्टी कर दे, है ना। इतना पावर है छोटे उंगली में। पानी से रक्षा करना था, इसलिए भगवान छोटी उंगली से आज गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिए। जितने भी भक्त थे उनके अंदर में जाकर के अपने प्राणों की रक्षा करने लगे। 7 दिन तक भगवान को हो गए, झंझट खत्म, है ना। अच्छा, एक बात बताऊं, काम तो हो गया। उसके बाद जितने भी यदुवंशी थे ये सब संदेह करने लगे। बाबा नंद के घर में गए और जाकर कहने लगे, ए बाबा नंद, ये जो आपका बेटा है ना, ये आपका बेटा नहीं है। बोलिए भागवत भगवान की। ये आपका बेटा है, वो आपका बेटा नहीं है। अब ये कौन सी बात सही है? बेटा है वो बेटा नहीं है। बाबा नंद जी कहने लगे, बात तो सत्य है, ये मेरा बेटा नहीं है, ये पार ब्रह्म परमेश्वर है, सच्चिदानंद घन श्याम। ग्वाल बाल कहने लगे, हाँ बड़े आदमी के बेटा देवता होते हैं। चलो वृषभानु के पास जाकर के कहेंगे, राजन आप इस बाबा नंद जी को जात समाज से बाहर निकाल दीजिए। वृषभानु राजा भी कहने लगे, अरे यदुवंशियों ध्यान से सुनना, कृष्ण जो है साधारण मनुष्य नहीं है। मेरी जो राधा है ये साधारण कन्या नहीं है, ये साक्षात जय तुम देवी, साक्षात देवी स्वरूप है। वाल वाल कहने लगे, ठीक है, अगर बेटी बेटा देवी देवता है तो चलो इसका प्रमाण होना चाहिए।
क्या प्रमाण दे रहे हैं भगवान, है ना सजनों। राधा जी के विवाह के लिए आज 25 थाली सोना चांदी बाबा नंद के घर में भेज दिया गया। नंद बाबा जी चिंता करने लगे, अब मैं कितना भेजूं, मैं तो बेटा वाला हूं, है ना। कृष्ण भगवान उनके चिंता को समझ गए और क्या करते हैं, जितना भी सोना चांदी है ये जा करके खेत में बो करके आ गया मेरे कन्हैया। सज्जनों माताओं बताओ, सोना चांदी खेती होते कौन मिल गया, और मेरे फैक्ट्री लगे हैं, है ना, तो कहां से आए सोना चांदी, है ना। जब बाबा नंद ने पूछा तो कन्हैया जा करके खेत में दिखाने लगे, पूरे खेत में सोना और चांदी के 8 ढेर लगे हुए हैं। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। तो सच कहूं, हमारे इस भारत भूमि के जो धूल मिट्टी है, एक कण कण में सोना बसा हुआ है। परीक्षित जी महाराज, एक जनबाई के नवा नवा बिहार हुई, है ना, 1 साल 2 साल 3 साल हो गए, चौथैया साल में जब शादी साल गिरा ना, अपन पति कथे ये जी 4 साल हो गए थे, मोर पर कहीं निकले है, कथे का चाहिए तोरा भाई, कथे काठन सोना ओना ले देते, अब पता 1 लाख पार हो गए सोना। पति देवता कथे भाई ठीक है मैं तोल दे दूं, 1 मुठा रेती धरी परीक्षित जी, और जा करके अपन बाई को ओलिम डाल दी, है ना। अब डाली तो बाई कथे क्या है, पति होशियार है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। सोना बन गए, बाई घरों बने पढ़े लिखे रही से, और एक तमाचा मारी सपन पति देवता है ना, सुनैया में ध्यान कर हुए काम ला, ये केवल व्यासपीठ के कथा है। बाई है एक तमाचा मारी पति देवता ला, पति देवता कहते ये क्या है, पत्नी कहती है ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। तो कई बार आदमी ना ज्यादा पढ़े लिखे भी होना बड़ा खतरनाक हो जाते है ना। भगवान थे जो धूल को भी सोना बना सकते हैं। सज्जनों, आज उनका संदेह दूर हुआ और उसके बाद भगवान एक बड़ा सुंदर लीला करते हैं। वरुण लोक से अपने पिता को भी छोड़ा करके लाए थे, कथा बहुत लंबी है। इसके बाद भगवान रास लीला करना चाहते हैं, किस लिए कि जो ब्रज कन्याएं थी ना, वो भगवान को पति रूप में पाना चाहते थे। भगवान उनके मंगल कामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं। मध्य रात्रि में जैसे ही वो बांसुरी बजाने लग गए, गोपियां आज अपने पति को छोड़ करके, कोई अपने पिता को छोड़ करके, कोई अपने परिवार को छोड़ करके मध्य रात्रि काल चले जाते हैं वृंदावन में। वहां जब गए तो भगवान ने देखा, अरे देवियों, तुम अपने परिवार को छोड़ करके क्यों आए हो? घर में सब कुशल मंगल तो है ना। स्त्री को रात्रि में भ्रमण नहीं करना चाहिए, भगवान कह रहे हैं। हाँ। तो गोपियां रोने लग गई, कहते कन्हैया एक काम करिए ना, आप बंसी बजाना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपकी बंसी की धुन जब बजती है तो हम बेबस हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, और आपके पीछे पीछे हमको भागते भागते आना पड़ जाता है। कन्हैया ने कहा, कहते अरे गोपियों, हम तुम्हें रिझाने के लिए बंसी नहीं बजा रहे हैं, हम तो उस परमात्मा भगवान शंकर जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, जिनकी कथा अभी हमने आपको निवेदन किया था। आज इस प्रकार भगवान गोपियों के साथ में एक लीला करना चाह रहे हैं, रास लीला करना चाह रहे हैं। रसा वही जिसमें रस का आनंद हो, उसका नाम रास है। भगवान गोपियों को जब देखा कि अभिमान में आ गई हैं, मानवती हो गई हैं, तो सारी गोपियों को आज जमीन पर पटक दिया गया। किसी के घुटने पर दर्द हो रहा है, किसी के कोहनी पर मोच आ गए हैं, किसी के कमर दर्द होने लग गए हैं। भगवान वहां से अदृश्य हो गए, छिप जाते हैं। अब उसमें क्या हुआ, एक गोपी कृष्ण का रूप बना लेती है। सज्जनों,
और एक गोपी राधा बन जाती है, एक गोपी उनकी सखी बन जाती है और आपस में सब रो रहे हैं। बतला दो सखी बतला दो मुझे, श्याम सुंदर गए कौन गए। हे सखी, तुमने मेरे श्याम सुंदर को देखा है क्या? सारे सखियों के नेत्रों में आंसू की धारा बह रही है। और इस प्रकार जब सब रोने लगे, गाने लगे, तो परमात्मा ने सोचा जब भक्त के आंख में आंसू आ जाए तो भगवान को सामने प्रकट होना पड़ता है। कन्हैया सामने में प्रकट हो जाता है। सज्जनों माताओं, ये केवल कथा कहानी नहीं है, ध्यान से समझना। जब भगवान प्रकट हुए तो गोपियों ने पूछा, कहते हैं कन्हैया एक बात बताओ, अच्छा वहां कितनी गोपियां थी मालूम है ना? 23 करोड़ लगभग, है ना? हम तो कथा बोल देते गोपियां थी, तो गोपियां लगता है 10, 20, 15, 50 रहे होंगे। 23 करोड़ गोपियां वहां रास लीला में पहुंचे हुए हैं। सज्जनों माताओं, सब ने भगवान से पूछा, कहते कन्हैया इतने लोग बैठे हैं, सब में सबसे ज्यादा प्यार आपको किससे है, किसको प्रेम करते हैं आप? भगवान ने कहा बड़ा कठिन काम है, अगर एक का मैं नाम लेता हूं तो बाकी सब लोग नाराज हो जाएंगे। कहते देखो, जिससे मैं प्यार करता हूं मैं उसके पास चला जाऊंगा। यहाँ निधि वन में जितने वृक्ष हैं, पेड़ हैं, उनके आड़ में तुम छिप जाओ, जिनसे प्रेम करूंगा मैं चला आऊंगा। गोपियां जाकर के पेड़ में छिप गई, मन ही मन भगवान को याद कर, कन्हैया मेरी लाज रख लेना, मेरे पास आना। एक नहीं सभी गोपियां कह रही हैं। उसी समय मेरे परमात्मा नाना रूप धरो भूत्वा, जितनी गोपी थी उतने गोप बन गए, भगवान कृष्ण बन गए। सभी गोपियों के पास में गए। गोपी ने पूछा, कहते कन्हैया सच में आप मुझे प्यार करते हैं? भगवान ने कहा हाँ देवी, प्यार करता हूं तभी तो तुम्हारे पास आया हो ना। तो इस प्रकार जब ज्यादा किसी से प्यार करो तो सिर में चढ़ जाते हैं परीक्षित महाराज। अभी देखे नाती मोड़ी भोग लेके ज्यादा माया में आदमी मुड़ी में चढ़ जाती है। आज गोपियों को बड़ा अहंकार हुआ, भगवान अपने सिर पर उनको लाद करके ले गए और जा करके सबको पटक दिया जाता है, मतलब उनके अहंकार को नष्ट कर दिया जाता है। आज गोपियां पूछ रही है भगवान से, सज्जनों कहते हे कृष्ण, हे कन्हैया आप किससे प्रेम करते हैं? जो आपको प्रेम करता है उससे। भगवान कहते ना, प्रेम के बदले कोई प्रेम करे तो स्वार्थी है ना, ध्यान रखना। तो जो आपसे प्रेम नहीं करते उससे प्रेम करते हैं। भगवान ने कहा बिल्कुल नहीं, जो हमें प्यार नहीं करता हम भला उसे कैसे प्यार करेंगे? तो आप प्यार किससे करते हैं? कहते हैं हम किसी से नहीं करते। जैसे भूखा आदमी को अगर थोड़ा सा जलपान मिल जाए, नाश्ता मिल जाए, वो तृप्त नहीं होता, बल्कि खाने की इच्छा और बढ़ जाती है। भगवान कहते हैं ऐसे ही जो मेरे भक्त होते हैं उनको मैं झांकी के रूप में दर्शन देता हूँ, ताकि वो मेरा दर्शन करते रहे। परीक्षित जी, झांकी का मतलब समझ सकते? झांकी का लगा थे बताओ, झांकी का मतलब समझ ना? जेला झांक झांक के देखे जाते हो, झांकी करते उन्होंने कहा थे टांग टांग के देखते हो ना, यही झांकी है। आनंद आता है, इसलिए भगवान कहते हैं मैं झांकी के रूप में दर्शन देता हूँ, और जिस दिन लोग मेरे भक्त हो जाते हैं तो साक्षात उनका कल्याण कर देता हूँ। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान के। इस प्रकार भगवान जो है अनेक प्रकार के लीला करने लगे। महाराज लीला करते हैं, सुदर्शन, संगचूड़ आदि जितने भी दानव हैं, इन सब का उद्धार किया। उसके बाद भगवान जब वहां रह रहे थे ब्रजभूमि में, तो कंस का भेजा हुआ एक अरिष्टासुर नाम का दानव आया पैल का रूप लेकर के। भगवान ने उनके दोनों पैर को पैर से दबाया और एक पैर को हाथ से पकड़ करके, जैसे किसान आदमी बांस को फाड़ देता है, वैसे अरिष्टासुर को मार दिया गया। स्वर्ग से देवता फूलों की वर्षा करने लगे, गंधर्व ढोल नगाड़े मृदंग बजा के मर गया अरिष्टासुर। जब अरिष्टासुर मरा, कंस बड़ा भयभीत हो गया, चिंता करने लग जाता है। सज्जनों, उसी समय की बात बताऊं आपको, नारद जी को मौका मिला। नारद जी महाराज कहाँ है? कंस के पास। और जा करके कहले, अरे राजा कंस, ये जो कृष्ण और बलदेव है ना, यही तुम्हारे दुश्मन है। अब पूरे उनके जन्म की घटना उनके सामने उनको बता दिया गया। वहां से निकल गए नारद जी, भगवान से कहने के प्रभु परसों आपके हाथों से मैं उसको मरते हुए देखना चाहता हूं। नारद कौन है?
नारद ज्ञानम ददाते इति नारद। नारद का काम इधर के बात उधर करना, उधर के बात उधर करना। एक बात बता दूं सज्जनों माताओं, जेखा घर में ज्यादा प्यार रखे ना तिला नारद देखे नहीं सके, ध्यान से सुन लेना है ना। कोई ना कोई बहाना करके उस संबंध को विच्छेद करवा देते हैं। एक बढ़िया घटना बता दो आप लोग कि हम ब्राह्मण ब्राह्मणी का है, अप्पड़ माया करे कबू लड़ी झगड़ा नहीं हो, सियान हो गया है, डोकरी डोकरा हो गया है, ये कोई बाल बच्चा नहीं रहा है। एक दिन ब्राह्मण देवता कथा पड़े बार आन गांव चल दिस परीक्षित जी, नारद जी आगे जा कथे महाराज तोर बिहाव होए कि नहीं होए, आप बताओ। डोकरा आदमी बिहाव पूछित गाड़ी नहीं खाएगा। महाराज भड़क गए, कथे है नारद यहाँ उम्र में तो बर बिहाव पूछे बार आए हैं। कथे नहीं महाराज हो है कि नहीं हो, वही भले पूछा था। कथे हो गए काकर सन, कथे महाराजिन सन। नारद जी मुड़ी रहे, कथे महाराज ते नहीं जाना सो महाराजी नहीं हो, वो पिछले जन्म में कुतिया रही से बता। ऐसने भड़काते नारद है ना, पिछले जन्म में वो कुतिया रही से। महाराज कहते कैसे जाने, कहते ते यहाँ जाता थके हारे ना सूझ जाता रात के तो चांटा थे महाराजी। महाराज हड़बड़ा के सही कहा था महाराज जी, कहते हाँ नारद मेरी बात कभी खराब नहीं होती। तो महाराज कहते कैसे पता चल, कहते आज सूते का नखरा मारबे तो पता चल जाए है ना। अब महाराज आगे भैया नारद जी ओखले पहले निकल गए एकदम, महाराजिन के तीर में चल दिस ना। और जाके कहते महाराजिन तो बिहाव होए वो। महाराजिन खलो भड़क के तो शर्म नहीं आया, यहाँ उम्र भी हाल पूछे लाए। हाँ बिहाव हो गए है, काखर संग हो है, कहते महाराज। नाराज जी कहते नहीं वो महाराज नहीं हो, वो पिछले जन्म के चंडाले की नहाए धोए नहीं और हाथ गोड़े एकदम नमकीन पर गए। अब बता महाराज और भड़का दी, महाराज ने भड़का। महाराज ने कथे कैसे पता चल ही, कथे भाई अगर तो मोर बात के भरोसा नहीं है, आज रात के हाथ गोड़े कर चाट के दीबे तो पता चल जाए। देखो नारद के चाल, महाराज भी आगे हटर हटर साइकिल चला और जाके बाइल कथे भाई आज मोर सिर दर्द करते, मैं खाओ पियो नहीं, मैं सूता था लकर लकर में हाथ गोड़ घलो नहीं धोइस महाराज। और जाके सूत गए, 1 घंटा हुई तो नाक लग शुरू कर दिस महाराज, नाक बाजे लग गए। महाराज ने कहते अब तो सूत के बाहों देवता रहा तो नारद कहते सही ढंग गलत चद्दल हटेस परीक्षित महाराज और धीरे से चाटना शुरू करे। महाराज जब चाटिस तो का होते महाराज के शरीर में पसीना रहा, नमकीन लागी सो महाराज ने कहते सही चंडाले रे होती। महाराज भले एक आंखें खुली सूट के बैठ के रटपट आ गए, कहते हत रे कुतिया। अरे बताइए ना पिछले जन्म के कुतिया है, कहते हत रे कुतिया ते मोरे भाग में बैठे रहे। महाराज कहते हत रे चंडाल ते मोरे पर बदले रहे। अब बता दोनों में महाभारत शुरू हो गए, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। नारद जी आकाश से देख रहे थे, आनंद ले रहे थे सज्जनों। तो ये हमारे नारद जी के चरित्र हैं। जिनके घर में ज्यादा प्रेम हो तो उनको नारद जी नहीं देख सकते। इसलिए सज्जनों माताओं भाइयों बहनों हमारा निवेदन है, अब पहले भी बता रहे हो हफ्ता 15 दिन में काज लड़ाई झगड़ा जरूर होना चाहिए है ना। बिल्कुल आप गांड बांट लीजिएगा। इसकी कथा कल हम आपके सामने निवेदन करेंगे, इस प्रकार थोड़ा सा झगड़ा लड़ाई करना चाहिए है ना सज्जनों। थोड़ी सी कथा बाकी है, कंस मर जाए तो उसके बाद माता रुक्मिणी जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ में करेंगे। और कल की जो कथा होगी वो भगवान के अन्य विवाह की कथा, प्रद्युम्न जी के जन्म की कथा, और इसी समय संध्या काल में एक गरीब ब्राह्मण की कथा का वर्णन मैं करूंगा आपके सामने। ब्राह्मण का नाम है सुदामा जी महाराज, जिनकी पत्नी का नाम है सुशीला। घर में खाने के लिए दाने नहीं है, 4 घर से वो भिक्षा मांग के लाती है। नारायण परलोक में यह 2 आवत काम, देना मोटी अन्न की लेना भगवत नाम। तो केवल 2 मुट्ठी चावल भगवान के लिए और भगवान का नाम, यही दुनिया का सार है। इसलिए सज्जनों माताओं कल यदि आप कथा सुनने के लिए आए तो ज्यादा नहीं, कुछ चावल के दाने कुछ मतलब 2-4 ठन धर के मत आ जाओ है ना। जितना लाएंगे उतना आपको मिलेगा, नहीं लाएंगे कोई बात नहीं है। हमारे परीक्षित जी महाराज सामर्थ्यवान है, हम जितना कहेंगे 2-4 बोरी लेके आ जाएंगे है ना। लेकिन वो बोरी के चावल से हमें मतलब नहीं है।
सज्जनों माताओं, यदि आप कुछ अन्न लेकर के आएंगे, वो अनाज भगवान के चरणों में लग जाए तो आपके घर में धन धान्य की वृद्धि हो जाएगी। बस यही कथा का सार है। कल कथा सुनने के लिए आए तो चना हो, तांदुल हो, चिवड़ा हो, जो भी बन पड़े आपको लेकर के आना है। समझ गया परीक्षित जी महाराज? काय कथा सुनाते रहते हैं, काय सुनाते रहते तुम्हारे मारे भुला जा तुम्हें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अरिष्टासुर मर गया ना। अब नारद जी महाराज आके भड़का दिए भगवान को कि परसों मैं आपको या आपके हाथ से कंस को मरना देखना चाहता हूँ। ठीक ठीक। कंस जो है अक्रूर महाराज बुला ले। अब बुलाए हुआ थे अक्रूर ते जा और कृष्ण और बलदेव जी पकड़ करके ले आवे, मैं एक यज्ञ कराने वाला हूँ। चले गए अक्रूर जी महाराज। सोचते सोचते जा रहे हैं कि भगवान मैं कृष्ण को लेकर के आऊंगा और कंस ने अगर मार दिया तो मुझे भी पाप लगेगा। गए और जा करके वहां रुके। कब पहुंचे मालूम है ना? ऐसने पे रमे गाय दुहे बेरा रहा है। कृष्ण बलदेव दोनों जन गाय दुहत रहा है। सज्जनों, बाबा नंद के साथ में अक्रूर जी बात कर रहे हैं। कहते अक्रूर जी, आप कंस के घर में रहते कैसे हैं? अक्रूर जी ने कहा, जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है ना, वैसे हमें रहना पड़ता है भैया। आज कंस एक यज्ञ करवा रहे हैं, उस यज्ञशाला में आपको बुलाए हैं। सज्जनों, कोई दिन एक परंपरा बन के जाना था। हुआ कोई भी यज्ञ होते भांचा पहली पूजा करे लागते है ना, भांचा दान करे लागते। शुरू करे कंस महाराज है। चलो अच्छा, एक बात और ध्यान से सुनना। पहली लड़का में कहाँ जन्म ले? डिलीवरी कहाँ हो? मैके में है ना। प्राय प्राय जितना बड़े हैं सबके पैदा अपन ममा घर हो। अब आजकल कहाँ पैदा होते हैं? बस बहुत सुंदर। तो जी हाँ, जिन पैदा होते वो जगह बहुत प्रेम हो जाते है ना। हमारा ममा घर से प्रेम रहा। गर्मी छुट्टी होता ममा घर जाओ तैयार रहा। अब आजकल के लड़का 12 महीना अस्पताल जाते हैं, टीका लगवाते, ये करते हैं। आज कृष्ण मथुरापुरी आने के लिए प्रसन्न हो रहे हैं ना। आ भी गए और आने के बाद सबसे पहले क्या हुआ, एक धोबी कपड़ा प्रेस करके ले जा रहा था कंस को देने के लिए। भगवान ने उसे कहा, अरे भैया किसके कपड़े हैं? कहती राजा कंस के कपड़े हैं। भगवान ने कहा कि सारे कपड़े हमारे ग्वाल बाल को बांट दो। कपड़ा जब बड़ा होने लगा, भगवान ने दर्जी के पास जाकर उनको अल्टर करवाया, छोटा करवाया, सबको बांट दिए। आगे जाने लगे। सजनों, एक उपजा थी, कुबड़ी थी है ना, उनका पीठ निकला हुआ था। भगवान ने उनसे पूछा, कहते अरे देवी तू कौन है, कहाँ जा रही है? सुंदरी सुंदरी भड़क गई। कहते अरे तुम्हारी आंखें नहीं दिखती, मैं कुबड़ी हूँ और ये चंदन की कटोरी मैं कंस को राजा को देने के लिए जा रही हूँ। भगवान ने कहा देवी वो चंदन हमें दे देना। चंदन का बड़ा विशेष महत्व है सज्जनों माताओं हमारे शास्त्रों में। कितना महत्व है? तो चंदनश महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। जिनके मस्तक पर चंदन हो उनके घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है। आपदा हरते नित्यम, जो आपदा है विपदा है उनको वो नष्ट कर देते हैं, है ना। अच्छा, चंदन लगाने का तरीका भी आप समझ लीजिएगा। चंदन तो कंस भी लगाता था, जैसे कृष्ण भगवान लगाते सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम, पूरे अंग में भगवान कृष्ण जी चंदन लगाते थे और उसी को दे करके कंस भी लगाता था। लेकिन चंदन लगाने का तरीका समझिएगा। ब्राह्मण को 12 जगह लगाना चाहिए, क्षत्रिय को 4 जगह लगाना चाहिए, वैश्य को 2 जगह लगाना चाहिए। 2 जगह मतलब मस्तक में और गले में। और जो शूद्र हैं उनको सिर्फ मस्तक में लगाना चाहिए। और जो स्त्री जाति के हैं, माताएं हैं, उनको गले में कभी चंदन नहीं लगाना चाहिए। चंदन लगाने से नुकसान भी हो जाता है। तो जो अधिकार है बस मस्तक तक के चंदन का लेपन आप लोगों को करना चाहिए। कंस भी चंदन लगाता था। आज विचित्र बात देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जैसे एक लात मारे कुबड़ी को, कुबड़ी अच्छा कैसे मारी जा रहा था ना, और हाथ पकड़ ली परीक्षित महाराज, और पकड़ के जब एक लात मारी तो कुबड़ी रहने का टेंशन खड़े हो गए, है ना। बिना ऑपरेशन कुबड़ी सीधी हो गई, खुश हो गए कुबड़ी है।
अच्छा कोबरी कोने जाना था? ये कुब्जा है ना, ये कौन है मालूम ना? ये पिछले जन्म की कथा में थोड़ा सा चले हैं, लंबा कथा नहीं बताऊंगा मैं। तो ये शूर्पणखा है, जखन नाक काटना लक्ष्मण काट रही से ओखर बाद अपन भाई के तीर में गई जाके फड़का दी सही से मरे हम बोला, लड़ाई झगड़ा हो गया, रावण मर गए, कुंभकर्ण मर गए, सब मर गए, ईज भर नहीं मरे इससे। काबर एक इच्छा से कि मैं राम जी के साथ में विवाह करूं, शादी करूं। सज्जनों, तो ये शूर्पणखा वहां से निकल गई लंका से, और कहां चली गई? ये चली जाती है पुष्कर क्षेत्र में, जहां भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर है, और वहां बैठ करके भगवान नाम का जाप करना प्रारंभ कर देती है। भगवान प्रसन्न हो गए, कहते देवी क्या वरदान चाहते हो? तो कहते महाराज मैं प्रभु राम जी को पति बनाना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी कहते राम जी तो अपन घर चलते हैं, कहलाते पति बनावे। कहते नहीं, जब तक भगवान मुझे पति रूप में नहीं मिलेंगे तब तक मैं ये तपस्या करते रहूंगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा राम जी इस समय कृष्ण बन करके आए हैं, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे, तुमको पति रूप में प्राप्त हो जाएंगे। तो वही राम कृष्ण बन करके आए हैं सज्जनों, और शूर्पणखा जो है आज कुब्जा बन करके आई है। भगवान पर हाथ पकड़े, एक लात मारी, सीधा हो गया। कुब्जा कहते महाराज मोर रंग लोग देख करके कोनो मोल देखे बर तक नहीं आती से, कोनो लाइक नहीं करा इस मुला की है ना, कोई पसंद नहीं कर रहे थे। आज आपने मेरा हाथ पकड़ लिया है, मतलब आपका और मेरा पानी ग्रहण हो गया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब ये रुक्मणी सन विवाह करे बर तैयारी करल भगवान है, और पहली पत्नी कौन बन गए? घर एक कुब्जा बन गए। चलिए घर, आप हमारे घर चलिए। भगवान ने कहा नहीं, जिस काम के लिए आए हैं वो काम हमें पहले करने दो, उसके बाद हम आपके घर आएंगे। भगवान आगे बढ़े, एक धनुष रखा हुआ था, वे धनुष परशुराम जी महाराज ने दिया था कंस को, और कहा था अरे बेटा जिस दिन कोई इस धनुष को तोड़ेगा 24 घंटे में वही तेरा सुर फोड़ेगा। भगवान कृष्ण जी गए और जाकर उसके धनुष को भंग कर देते हैं। सिपाही दौड़ाने लगे, भगवान भागने लगे। जैसे मथुरा के दरवाजे पर पहुंचे, वहां ग्वालिया पेड़ नाम का हाथी था, जिनमें 10,000 हाथी का बल था। सज्जनों, भगवान ने उसको भी खेल खेल में मार करके अपना परम धाम पहुंचा दिया। अंदर में गए, चानूर, मुष्टिक, नल, सल, तोसल आदि बड़े बड़े हृष्ट पुष्ट पहलवान वहां खड़े थे, भगवान को ललकार रहे हैं, अरे आओ हम तुमसे युद्ध करना चाहते हैं। भगवान कहते भैया हमारा साइज छोटे तो साइज बड़े है ना, हम आपसे युद्ध नहीं कर पाएंगे। कहते तुम दिखने में छोटे हो लेकिन तुम बड़े खोटे हो, तुमको युद्ध करना पड़ेगा। चानूर के साथ में भगवान बलदेव जी महाराज लड़ने लगे, और मुष्टिक के साथ में भगवान कन्हैया, दोनों की लड़ाई हो रही है, बाजे बज रहे हैं, घमासान लड़ाई हो रही है ना। इतनी लड़ाई, चानूर मर गया, मुष्टिक मर गया, सारे के सारे सब मर गए, लेकिन बाजा बज रहा था। कंस को बड़ा गुस्सा आया, अरे मूर्ख बंद करो बाजे, पूरी सेरा समाप्त हो गई और तुम बाजे बजा रहे हो। भगवान ने कहा मामा और कोई है हमारे साथ लड़ने के लिए? कंस को तो गुस्सा आया, भगवान ऊपर चढ़ गए और उनके कॉलर को पकड़ करके जमीन पर पटका, और पटक करके सज्जनों कंस को मार देते हैं। आकाश से फूलों के वर्षा होने लग गए, गंधर्व ढोल नगाड़े मृदंग बजा करके जय जयकार कर रहे हैं। अरे कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला।
मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला।
सज्जनों, कंस मारा जाता है और ये वही कंस है जो पूर्व जन्म में काल ने भी था, जिसको भगवान ने मार करके अपना परम धाम पहुंचाया था। अब इसकी दो पत्नी थी परीक्षित जी महाराज। कंस के दो भाई, एक का नाम अस्ति और एक का नाम प्राप्ति। ये दोनों जरासंध की बेटी थी। चले गए और जाकर के जरासंध को बताया, कहते पिताजी कृष्ण जो हमारा भांजा है उसने हमारे पति को मार दिया है। जरासंध 23 औक्षणी सेना लेकर के, एक औक्षणी में 21,800 घोड़े, 21,800 हाथी और 21,800 पैदल, इतना मिलाकर के एक औक्षणी सेना। तो 23 औक्षणी सेना लेकर के जरासंध जो है आज मथुरापुरी को घेर लेता है। सजनों, कंस के मरने के बाद भगवान ने क्या किया, कारागार में जाकर के उनके जो बंधन में पड़े हुए माता और पिता थे, देवकी और वसुदेव जी, उनको कारागार से मुक्त किया और वहीं रहते हुए वो शिक्षा अध्ययन भी किया, उनका जनेऊ संस्कार भी हुआ भगवान का। भगवान 64 कला के जानने वाले हैं, है ना। और 64 कला क्या है? हर चीज जो आप करते हैं ये कला है। जैसे बैठना भी एक कला है, सबको बैठना भी नहीं आता, है ना। बैठना भी कला है, सोना भी कला है, रोना भी कला है, गाना भी कला है, हंसना भी कला है, हंसाना भी कला है, पर्वत में चढ़ना भी कला है, पर्वत से कूदना भी कला है, युद्ध करना भी कला है। जितने भी करते हैं ये सब कला कहलाता है। भगवान 64 कला के जानने वाले थे। आज जरासंध ने जैसे घेरा, भगवान आज उसको मार करके भगा दिए। फिर 23 औक्षणी सेना लेकर के आया जरासंध। कितने बार आया परीक्षित जी महाराज? 17 बार जरासंध आता है। और 18वीं बार जब आया तो उनके साथ में कालयवन भी आया था। कालयवन का मतलब समझ रहे हैं ना? कालयवन गार्ग ऋषि का पुत्र है। और जब इसका जन्म हुआ तो उस ऋषि ने भगवान से वरदान मांगा था कि प्रभु, मथुरा में जन्म लेने वाले किसी से इनकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। इस रहस्य को भगवान जानते थे, इसलिए 18वीं बार आज लड़ाई के मैदान को छोड़ करके भगवान वहां से भाग जाते हैं। भागना भी एक कला है। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल के। आगे आगे भगवान जा रहे हैं और पीछे पीछे कालयवन उसका पीछा कर रहे हैं। भगवान चढ़ गए एक पर्वत में जिसका नाम है प्रवर्षण गिरी पर्वत। उसके पीछे कालयवन भी चढ़ गया। एक मुचकुंद नाम के राजा वहां आराम कर रहे थे। भगवान ने अपनी पीताम्बरी उनको उड़ा दी। कालयवन गया, जैसे लाश से मारा, मुचकुंद के आंख के खुलने से आज उसका प्राणांत हो जाता है, उजल करके नष्ट हो जाता है। अब उसके बाद जरासंध जो है नीचे से आग लगा देता है पर्वत में। भगवान ऊपर से कूद पड़े। कूदना भी एक कला है। कहाँ कूदे? पर्वत से नीचे समुद्र में कूदे। भगवान वहां तैरने लगे। सजनों, तैरना भी एक कला है। और तैरते नहीं है बल्कि नीचे में जाकर के धरती माता से कुछ जमीन उन्होंने उधारी ली और उस जगह में एक नगरी बसाया जिसका नाम है द्वारिकापुरी। उसी दिन से भगवान द्वारिकाधीश कहलाने लग जाते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान द्वारिकापुरी में रहने वाले हुए। सजनों, उस समय की घटनाएं से सुखदेव जी महाराज कहते, राजन, भगवान का विवाह नहीं हुआ था। एक विदर्भ देश है जहां भीष्मक नाम का एक राजा रहता था और उस राजा की पत्नी का नाम है शुद्धमती। देखिए नाम का प्रभाव समझना आप। राजा भीष्मक के घर में 5 पुत्र हुए। रुक्मी बड़ा था, है ना। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मकेश, रुक्मबाहु ऐसे उनके नाम हैं। कन्या नहीं थी तो कन्या पाने के लिए माता दुर्गा जी की आराधना करते हैं। माता जी कहती हैं, मही सन्नी महामाए चामुंडा मुंडमालिने आयु आरोग्य ऐश्वर्य देही देवी नमस्तुते। भगवत कथा प्रेम सज्जनों, एक बात तो आप जानते हैं ना, जेखा घर में बेटा बेटा है तो बेटी के सौंप करते, जेखा घर बेटी बेटी है तो बेटा के सौंप करते। अच्छा,
सबका तो बहुत अच्छा सुना था, तो सुना एक मन लगा था मोला, है ना। एक बात आप बताइए, जतका जन बैठे हो, कौन कौन लोग घर जाए के जल्दी है? घर जल्दी हुई तो तत्काल मुहूर्त निकाल के बिहाल करवा दो, है ना। कितने लोगों को जल्दी है बताइए, एक बार हाथ ऊपर करिए जिनको घर जाना है। ये कुछ नहीं जाओ, चलन दे रात भर, है ना। अच्छा चलिए, माता रुक्मणी जी का जन्म नहीं हुआ है, 5 पुत्र है मात्र, है ना। अब पुत्री पाने के लिए माता दुर्गा जी की आराधना करना पड़ेगा। मही सन्नी महामाए चामुंडा मुंडमालिने। जब माता जी की हम सेवा करेंगे तब मैया अगर प्रसन्न हो जाएगी तो रुक्मणी जैसे सुंदर कन्या रानी के गर्भ से प्रकट होकर के आ जाएगी सजनों, तब विवाह जो है संभव हो सकता है। आइए सभी लोग बड़े भाव से ताली बजाते हुए माता रानी की सेवा करें। देवता में आए जगतारण मैया, देवता में आए वो, देवता में आए वो, जगतारण मैया, देवता में आए वो, जगतारण मैया, देवता में आए हो, देवता में आए हो, जगतारण मैया, देवता में आए पवन सोत हनुमाने,
तो पड़ पड़ बबलाई कलकत्ता के कारण पड़ पड़ बबलाई तो पड़ पड़ बबलाई जो मैया तो पड़ पड़ बबलाई 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 तो पड़ पड़ बबलाई जो मैया तो पड़ पड़ बबलाई 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 चंडी करके चंडिल सुमिरो चंडी करके चंडिल सुमिरो देवता में आए देवता में आए जगनारायण मैया देवता में आए जगनारायण मैया देवता में बोलो जी, आप भी बैठिए अपने सामने। अब तोरे लिए कथा है ना, तेरा किसी बैठा रहा था। अच्छा, अब बहुत कम समय है। माता रानी आप सभी भक्तों की कृपा से अति शीघ्र प्रकट होकर के आने वाली है। और रुक्मिणी मतलब माता लक्ष्मी, और लक्ष्मी कहाँ प्रकट होती है, देवी का अवतार कहाँ होता है? जिसके मति शुद्ध हो, जिनके विचार शुद्ध हो, उनके घर में रुक्मिणी मैया जो है वो जन्म लेकर के आ जाती है। बोलिए रुक्मिणी मैया की जय हो। समय आ गया गोलू जी, है ना? अभी तक तो परीक्षित के रूप में मैं बार बार बोल रहा था मोहन जी को। अब गोलू ये कथा जो है आपके लिए है, गंभीरता से श्रवण करना। और सभी सज्जनों, माताओं, भाइयों, बहनों, सबको पता है कि जो भागवत की कथा हो रही है ना, ये देवेंद्र चौहान जिसको आप गोलू बोलते हैं,
इनसे हमारी मुलाकात ऐसे तो नहीं हुई है, वो भले मुझे जानते रहे होंगे, क्योंकि सिलियारी में इनका जो मकान है ना, मामा जी का घर, उनके सामने मैं 2 बार भागवत की कथा कहने के लिए आया हुआ था। अब ये दुर्भाग्य कहें कि गोलू की जो धर्म पत्नी थी श्रीमती सावनी देवी, जो अब इस दुनिया में नहीं रही है। आज तो लोग ऐसे हो गए कि पत्नी के जाने के बाद साल भी नहीं बीतता, दूसरी पत्नी लेकर के आ जाते हैं, गृहस्थ बसा लेते हैं। लेकिन गोलू ने आज एक ऐसा बहुत बड़ा कर्म किया है जो साधारण पुत्र के लिए संभावना ही नहीं, बहुत जटिल बात है। वो अपने धर्म पत्नी के वार्षिक श्राद्ध के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान नीति की कथा करवा रहे हैं। मैं इस व्यास पीठ पर से पूरे चौहान परिवार को और विशेष करके गोलू को साधुवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। और सज्जनों माताओं, जो संसार को छोड़ करके चले गए हैं वो लौट करके कभी नहीं आते, केवल उनकी यादें आती हैं। तो गोलू जी, बस हमारा एक आदेश है, समझ रहे हैं देवेंद्र जी, हमारा आदेश है। हम आपसे निवेदन नहीं करेंगे, आग्रह नहीं करेंगे। आपके घर में माता पिता भी बैठे हैं, धीरे धीरे लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, तो जो सबसे घर का बड़ा बेटा होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो माँ बाप को पुत्र के समान उनकी सेवा करे, है ना। घर में अगर आपकी बहन है, उसकी जिम्मेदारी भी आपकी बनती है, उनका विवाह करना, उनको गृहस्थ जीवन बसाना। अगर लघु भ्राता है, छोटे भाई हैं, तो उनका भी जीवन बसाना। और साथ साथ आपको भी अपने जीवन में एक धर्म पत्नी लाना है, ऐसा वचन आज तुम्हें देना पड़ेगा, है ना। तभी मैं कथा आगे बढ़ाऊंगा, नहीं तो कथा यही हम विराम करेंगे। बोलो जी, खड़े होकर के बोलना। और ये पूरी जिम्मेदारी जीवन भर आपको निभाना है। और जो भी आएगी आपके घर में धर्म पत्नी बन करके, वही सावनी देवी की आत्मा आपके घर में आएगी। मैं आशीर्वाद देता हूँ, जैसे उससे तुम प्यार करते थे वही प्यार वो तुमको देगी। इतना पूरा आशीर्वाद और विश्वास है मेरा, ठीक है। पिता ने अपना धर्म निभा लिया, आपका विवाह करके। जीना मरना बाप माँ के हाथ में नहीं है, ना आपके हाथ में है, ना हमारे हाथ में है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चल चढ़ा, एक बंधा जंजीर। सजनों, परसों कथा की समाप्ति हो जाएगी। और सच कहता हूँ, मेरे परम पिता परमात्मा भगवान जो है इस सावनी देवी को लेने के लिए एक दिव्य विमान लेकर के आएंगे। उनका पुनर्जन्म होगा, जो तुम्हारी अर्धांगिनी बन करके आएंगे। एक बार जोरदार ताली बजाएं हमारे देवेंद्र भाई के लिए। बहुत सुंदर कथा का प्रसंग आया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। प्राण जाए पर आगे बोलो, वचन न जाए। अब अगले बार तो बिहार बराबर है ना, ये भागवत करवा चाहे ध्यान करवा, लेकिन फिर आए बना और करवा भी। एक बार जोर से ताली बजाओ। अच्छा, भागवत तो करवा के तब को ना बुला दे। एक बार ताली बजाओ, मुझे तो बुलाऊं कहा था। चलो ठीक है, भागवत आप कराना मत कराना ये अलग बात है, लेकिन गृहस्थ जीवन जरूर बसा लेना। और अपनी जो बहन है, छोटी की बड़ी सोनिया, छोटी की बड़ी छोटी है ना, तो आप पिता तुल्य भी हैं, भाई भी है, बड़े भ्राता हैं। तो बहुत सुंदर एक आध वर देख करके सोनिया का विवाह भी करवा देना, है ना। छोटे भाई के तलाक जैसे सुने हो लगभग सोनू जी के, तो अपन व्यवस्था करने की चिंता मत कर, ठीक है। चलिए विराज, अब मैं बहुत अच्छी बात आपको बता रहा हूँ। रुक्मणी जी का जन्म हुआ, कन्या जवान हो गई। एक दिन राजा भीष्मक जी दरबार में बैठे हुए थे सज्जनों, और मंत्रियों से पूछने लगे, कहते अरे मंत्री बताओ, हमारी कन्या के सुंदर योग्य लड़का कौन है। एक मंत्री जी खड़े हुआ और कहता है, राजा साहब बेटी आपकी, दामाद आपके हैं, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि माता रुक्मणी जी के लिए अगर कोई सुंदर योग्य कन्या है तो वो है द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, क्योंकि लक्ष्मी को नारायण ही प्राप्त हो सकता है ना। लोगों में तालियां बजने लग गई। रुक्मणी का बड़ा भाई रुक्मी था, वो खड़े हो गया, कहते खबरदार पिताजी, मैं अपनी कन्या बहन का विवाह उस कृष्ण के साथ में नहीं होने दूंगा। जब बाप जवान, बेटा जवान हो जाता है ना, तो बाप को बेटा के अनुसार से चलना चाहिए। मोहन जी, है ना, यही कथा है, सुनिए आप।
राजा भीष्मक ने कहा ठीक है पुत्र, तुम बताओ अपनी कन्या के लिए कौन सा लड़का खोज रखे हो। तब उसने बताया कि पिताजी, मेरी कन्या रुक्मणी जी का विवाह शिशुपाल के साथ में होना है, जिनके उनके पार्टी वाले हैं जोरदार ताली बजाने लगे। अब इच्छे द्वारकाधीश संग विवाह कर ताली बजा रहे हो, अब शिशुपाल के संग विवाह कर ताली बजा तो कैसे कर तो जतर ऐसने में विवाह कैंसिल हो ही टूट सकता है ना। मतलब यह है कि आप लोग कथा नहीं सुन रहे हैं, है ना। अच्छा एक बार बहुत समझदारी से सावधानी से बताना, रुक्मी कहता है कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में होना है, जोर से ताली। तुम कौन पार्टी वाले हो तो तक समझ नहीं आता। अच्छा एक बार फिर से समझना, माता रुक्मणी जी का विवाह भगवान द्वारकाधीश के साथ में होना है। जय हो। नहीं नहीं नहीं, द्वारकाधीश के साथ नहीं, शिशुपाल के साथ में होना है। मन अच्छे हैं। अब गहराई से समझना, शिशुपाल कौन है? जय और विजय, जिनको सनकादिकों का श्राप लगा हुए राक्षस बन करके आए हैं, तो राक्षस के विवाह लक्ष्मी माता जी के साथ कैसे हो सकती है बताओ ना, संभव नहीं। इसलिए द्वारकाधीश के साथ में विवाह होना है। विवाह की अच्छा देखो, एक घर की परंपरा रही से मोहन जी शिशुपाल तुरंत लेटर लिखी। कौन है? बड़े भैया रुक्मी है और कहते शिशुपाल ते तुरंत बारात लेकर के आ जा, हम और बहनी भी हाथ और संग में करना है। शिशुपाल दमघोष का लड़का वो तैयार होकर के दूल्हा बनकर के आ गया। बराती कौन? जरासंध, साल्व, दंतवक्त, विदुरथ आदि बड़े बड़े नरपति राजा उनके बराती बनकर के आए हैं। सजनों, माता रुक्मणी जी चिंता में पड़ गई, सोच में पड़ गई कि अरे इस शिशुपाल के साथ में मेरा विवाह होगा। नहीं, तुरंत वो भी एक पत्र लिखती है। और कौन सा पत्र? प्रेम पत्र लिखती है और एक ब्राह्मण को बुला करके हाथों में देती है। कहते महाराज जी जाओ और जा करके मेरा पत्र भगवान द्वारकाधीश के हाथों तक पहुंचा देना। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। प्रियतम मेरे मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है? फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। रुक्मणी मैया पत्र के साथ साथ अपना दिल भी भेज देती है। कन्हैया, मैं अपना यह तन मन आपको समर्पित कर दिया हूँ। एक खत माने चिट्ठी होते ना, और चिट्ठी का बड़ा अलग महत्व होता था। पहले जमाना में जब मोबाइल नहीं रही से, तो हमेशा चिट्ठी का इंतजार रहा है ना। आज वो समय बदल गया है, पत्र का जमाना खत्म हो गया है। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज आज माता रुक्मणी जी को लेने के लिए आ रहे हैं। रथ में बैठ करके आए। गोपाल जी को भी, मतलब बलदेव जी को भी साथ में वो नहीं लाए। और जैसे चल करके आए सजनों माताओं, उस समय मैया रुक्मणी जी आज गिरिजा जी के मंदिर में जा करके और माता रानी को प्रणाम कर रही हैं। मंजुल मंगल मूल बामयंग फड़कन लगे। आज रुक्मणी मैया का बाम अंग ये फड़कने लगा है। उसी समय मेरे कन्हैया आए उनके पास और अपने रथ को रुक्मणी जी के रथ के सामने टिका दिए। कहते रुक्मणी, गोधूली वेला का समय हो गया है, तुम अपना हाथ बढ़ाओ। जैसे रुक्मणी जी ने हाथ बढ़ाया, भगवान उनके हाथ को पकड़ लिए और खींच करके रथ में बिठा लेते हैं और वहां से भागते हैं। रुक्मणी जी का हरण हो रहा है, और हरण ही नहीं बल्कि माता जी का आज वरण हो रहा है। जैसे भागने लगे कन्हैया, रुक्मी को बड़ा गुस्सा आया, संकल्प करने लगा
कि मैं इस कृष्ण को मार करके और अपनी बहन को लेकर के वापस आऊंगा, अगर नहीं आया तो कुंडीनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। इस बीच कृष्ण और रुक्मी का युद्ध भी हुआ, लड़ाई भी हुई और लड़ते लड़ते भगवान ने उनको कुरूप बना दिया। उनके आधे सिर को मोड़ दिया, आधी दाढ़ी मोड़ दी गई, आधे मूंछ को काट दिया गया और काट करके उनको उनके ही रथ में बांध दिया जाता है। तब भगवान बलदेव जी आकर के कंप्रोमाइज कराते हैं। सजनों माताओं, आज वो एक नगरी बसाए जिनका नाम हुआ भोजकट नगरी, और वहां के वो राजा बन करके बैठ गए। लेकिन इसके बाद भी भगवान कृष्ण से उनकी दुश्मनी कम नहीं हो रही थी। चलिए अब भगवान माता रुक्मिणी जी को लेकर के वापस द्वारिकापुरी में चले आते हैं। आने के बाद पूरे मंडप को सजा दिए गए थे, तोरण, पताका, गुब्बारा, फुग्गा सब लगे रहे। बड़े बड़े पंडित लोगों को बुला करके बिठा दिया गया, क्योंकि आज भगवान के साथ में मैया रुक्मिणी जी का विवाह होता है। सजनों, इतने लोग बैठे हैं, माताएं और पुरुष वर्ग के लोग बैठे हैं, तो बताइए एक बार भगवान कृष्ण के पक्ष वाले कितने लोग हैं? एक बार दोनों हाथ ऊपर करेंगे, है ना? कृष्ण भगवान के पार्टी वाले ही हाथ ऊपर करेंगे। बहुत झर। अच्छा, अब एक बार हाथ नीचे करके माता रुक्मिणी जी के पार्टी वाले कितने लोग हैं? जय हो। अच्छा, नीचे कर। और दोनों पार्टी वाले कौन हैं? इसने गांव आज तक नहीं देखे, मैं अधकालीन हो गया। समझ से बाहर है, क्या करना है बोलो जी, है ना? तो चलिए, माता रुक्मिणी जी बिना श्रृंगार करे आ गई हैं। वो जो रुक्मिणी जी के पार्टी वाले हैं ना, वो बहुत भाव से अपने जगह में खड़े हो जाए, इच्छा हो तो, और नहीं तो दोनों हाथ ऊपर करके माता जी का श्रृंगार करेंगे। आइए, विवाह के पहले श्रृंगार। वर को क्या वरूं, जो आज जिए कल मर जाए। मैं तो वरूं मेरे गिरधर को चूड़ी अमर होई जाए। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो। हम सखी दिखा थे, बस बस बस। जय हो। खड़े रह, खड़े मत जा बेदाई। अब यो तैयार कर, वो मेहंदी लगा, वो आना। वो ईमानदारी से बताइए, कौन कौन भगवान की पत्नी बनना चाहते हैं? भगवान कसम में पहली। अरे भगवान की पत्नी बनना है, क्योंकि भगवान जगत पति कहलाते हैं, पूरे दुनिया के पति है भगवान। तो हमको पत्नी बनने में क्या शर्म है बताइए? जिनको पत्नी बनना है भगवान का, खड़े हो जाइए और बोलिए मेरे साथ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, 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 मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो,
बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के जय जय माधव। सभी जने महाराज खड़े हो वर्गीत खड़े हो गए। केवल खड़े होना महत्वपूर्ण नहीं है, मुंह से उच्चारण करिए भगवान नाम के लिए। बोलिए मेरे साथ, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसी पहनू। और जोर से बोलिए, मैंने सुना तो भगवान कैसे सुनी, जोर से बोलिए। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसी वरु दुल्हा जो कबहू ना रूठे। इसने दुल्हा चुनना है जन कबहू नहीं रिसा। ऐसी वरु दुल्हा जो कबहू ना रूठे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। जोर से बोलिए, लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। और अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरे सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरे सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो। उसके बाद मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के जय कन्हैया द्वारकाधीश भगवान की। दोनों हाथ उठा करके हरि ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नाही छूटे। कैसे भुला गए वो, फिर से बोलो भगवान ला। ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नाही छूटे,
प्रेम का धागा जो कबहू ना टूटे। भगवान से जोर से बोलिए, क्योंकि ये जो रिश्ता जुड़ रहा है भगवान के लिए जुड़ रहा है। ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नाही छूटे। प्रेम का धागा जो कबहू ना टूटे। आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो। भगवान के लिए आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो। उसके बाद मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो। पीछे वाले एक बार पीछे वाले दोनों हाथ उठाकर बोलिएगा। भगवान का व्हाट्सएप आया है, पीछे वाले ताली नहीं बजा रहे हैं। भगवान ने व्हाट्सएप में चेक कर लिया है आप लोगों को। दोनों हाथ उठा करके मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो। अच्छा, ये जक्का झन ताली बजाते सब रुक्मणी मैया पार्टी वाले। अभी कृष्ण भगवान के मन माचे है ना, हाँ। तो रुक्मणी मैया वाले दोनों हाथ उठा करके मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो। मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो। और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हाँ हाँ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हाँ हाँ, मुझे श्याम सुंदर की। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की। अब ये तो हो गए रुक्मणी मैया के श्रृंगार और रुक्मणी मैया के ओकर घर के जो बिहाव के निमंत्रण दी से देखा। अब जो है कृष्ण भगवान के पार्टी वाले हाथ उठाइए एक बार। हाय हाय, अरे नदिया तीर के बरतिया हरण हमन थोड़ा बहुत पावर नहीं है। कृष्ण भगवान के पार्टी वाले दोनों हाथ उठाओ। हाय हाय, अब ऐसे लड्डू नहीं मिले। जे आलू गुंडा खाना है ते मला नाचल लागी। हाँ, कृष्ण भगवान के पार्टी वाले। और कैसे? अरे लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी से लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी से घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे
ये कैसी आई, उसी चौको रह जाई, सुमन अंबर से बरसे, देवता दर्शन करते, लगता है जैसे सारे ब्रह्मांड की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है, 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 मेरे भगवान की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज दोनों हाथ उठा करके हरे रुक्मणी रमण भगवान की। तेल हल्दी चढ़ाओ, तेल हल्दी लगाओ भगवान। देव सिंह ध्रुव जी के द्वारा श्री रुक्मणी रमण जी के विवाह मंगल परिणय में 101 रुपए की राशि अर्पण की है। भगवान देव सिंह ध्रुव जी के परिवार को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे। बोलिए उनके जीवन भक्ति की जय हो। तेल हल्दी लगाओ। मोहन जी, मोहन क्या बाकी लोग बैठ जाइए, बाकी लोग बैठ जाइएगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। चावल खोल पकड़ लीजिए, चावल खोल।
जितने परिवार हैं पूरा परिवार आ जाएं। अभी भगवान का मंगल परिणय होने से पहले कन्यादान दिया जाता है, आप लोग सब जानते हैं। तो अभी संकल्प किया जा रहा है, पूरा परिवार आ जाए, हल्ला नहीं करेंगे। चलिए हाथ पकड़ लीजिए सबको एक साथ, सब जने पकड़ लीजिए, उनके हाथ को पकड़ लीजिए सब जने। 3 बार विष्णु विष्णु बोलेंगे सब जने, विष्णु विष्णु विष्णु। ओम विष्णु 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 ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने त्रिपुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञा भगवानस्य अद्य बुद्धार्थ श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टादशकल्पप्रदक्षिणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मोत्तिक देशे अमरकण्डकुलक्षेत्रे रायपुर मंडलांतर्गत रायखेड़ा नाम पावन ग्रामे 2082 सिद्धार्थीनाम संवत्सरे दक्षिणायने हेमंत ऋतौ मार्गशीर्ष मासे शुभे कृष्ण पक्षे अद्य अमावास्यायां महापर्वयां तीथौ उपरि मार्गशीर्ष मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदायां तीथौ गुरुवासरे अनुराधा नक्षत्रे अतिगंड योगे तीर्थकर्णे वृश्चिक राशि श्री चंद्रे वृश्चिक राशि श्री सूर्य कर्क राशि श्री श्रीदेव गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथातः राशि शेषु सत्सु एवं गुण गुण विशेषण विशिष्टायां अमुक गोत्रोत्पन्नः अगावत गोत्रोत्पन्नः सप्तपीढ़ी पितॄणां मोक्ष तथा च गोलोक धाम सुखपूर्वक निवासार्थे अद्य दिवसे श्री गोपाल कृष्ण सह मम कन्या रूपिणी श्री स्वरूपिणी रुक्मणी देव्यै कन्यादान चाहं वयं करिष्यामि करिष्यामः। ओम यजागतो दोर्मुदय तदैवं स्थापयति दोरंगमंज्योतिषांज्योतिरेकन्दन मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्पसिद्धिरस्तु संकल्पपूर्णमस्तु। भगवान को स्पर्श करा के आ जाइए आप लोग महाराज जी के। इसके बाद जिनको भी टिकावन के रूप में जो कुछ भी अर्पण करना हो वो क्रमशः आकर के लाइन बना करके आकर के भगवान द्वारकाधीश में जो कुछ भी टिकना चाहे वो टिकावन के रूप में अर्पण कर सकते हैं। भीड़ नहीं बढ़ाएंगे। आप सभी भक्तों से निवेदन है, कुछ भी नहीं तो चावल रखा हुआ है, अक्षत उठा करके चावल उठा करके भगवान के मस्तक में टिकावन रूपी अन्न आप जो है टिकावन कर सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप बाकी लोग बच्चे लोग साइड हो जाएं, जिनको आना होगा उनको आने दें। आप लोग साइड हो जाएं, किनारे साइड। जिनको भी टिकावन करना है वो बिना देरी किए आए और टिकावन अर्पण करें। सुहाना लगता है माला 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 दीजिए, दोनों जाने को माला दीजिए, एक दूसरे को पहनाएंगे। कुर्सी पे खड़े कराइए ना, कुर्सी ऊपर खड़े कराइए, खड़े कराइए, कुर्सी के ऊपर में खड़े कराइए। सामने से हट जाइए, आप लोग सामने से बाकी लोग देखिए भगवान विवाह कर रहे हैं। सभी लोग आनंद सामने से हट जाइए, सामने से सभी लोग हट जाइए। जय हो। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की। हाँ हाँ जय माला, बहुत सुंदर। चलिए ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम, ताली बजा करके मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो रुक्मणी रमण भगवान की। बाकी लोग साइड हो जाइए, जिनको आना है आने दीजिए। बाकी लोग आनंद लीजिए भगवान का विवाह का। अरे दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
दुल्हे का तो दिल दीवाना लगता है, दुल्हे का लहरा सुहाना लगता है, दुल्हे का तो दिल शाम को आना है, बड़ा देर लगेगी, मेरे शाम को आना है, बड़ा देर लगेगी, मेरे शाम को, मेरे शाम को, मेरे शाम को आना है, बड़ा देर उसे आना ही होगा, जरा देर लगे, मेरे शाम को आना है, बड़ा देर लगे, मेरे शाम को
लगे। चलिए इसके बाद आरती होगी। आरती के बाद सभी भक्त 56 प्रकार का भोग जो आज भगवान को लगा हुआ है वो भोग प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। बस 51 के तुरंत बाद आज की मंगलमय आरती प्रारंभ होगी। युगल किशोर की आरती होगी। कृपया थोड़ी देर और आप साथ दें। इसके बाद प्रसाद लेकर के ही सभी लोग जाएंगे। आ जाओ आगे, आओ आगे। आ जाओ बच्चे लोग आगे आओ। जिन्हें दाम प्यारे निकालना रिमिक्स कैमरा खोल। ओके छील के डाल सीधा पूरा मिलाना। हाँ 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 रुक थोड़ा 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 सब डाल डाल। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। जिन्हें राम प्यारे उन्हें राम दे दो। जिन्हें राम प्यारे उन्हें राम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। उन्हीं के भरोसे उन्हीं का सहारा। उन्हीं के भरोसे उन्हीं का सहारा। जिन्हें मैंने हर सुख दुख में पुकारा।
मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। मिठाई बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। आइए भगवान द्वारकाधीश के साथ में ग्वाल बाल भी तैयार होके आए हुए हैं। आ जाइए ग्वाल बाल जितने लोग हैं ग्वाल बाल सामने आ जाएं। चलो इधर आओ इधर आओ इधर आओ। भगवान के विवाह का आनंद ले, बैठ करके नहीं खड़े होके ले तो ज्यादा आनंद है। चलो उधर चलो चलो चलो। बहुत देर हो गया बैठे बैठे, थोड़ा खड़े हो जाए तो आनंद अलग आएगा। जय हो ग्वाल बाल। सामने सामने आओ चलो उधर खाली जगह में खाली जगह में खाली जगह में करो खाली जगह में। इधर टिकने वाले टिकते रहे, उधर उधर वाल बाल खाली लोग खाली जगह में चलो। खाली जगह में खाली जगह में खाली जगह में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जटका जन बैठे हो और जटका जन खड़े हो, आप सबो जन से भगवान के प्रश्न हैं। कृष्ण भगवान के पार्टी वाले कौन कौन हरो हाथ उठाओ एक बार। तो भगवान के बिहाव में बैठे बैठे आनंद लुहुओ, ऐसा मौका काली नहीं मिले दाई। आजे भरे भगवान के बिहाव और जटका बरतिया है के मलम मटमटहा होना चाहिए। हाँ ऐसने नहीं। अरे नदिया तीर के पटवा भाजी पट 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 करते रे, नदिया गिर के पटवा भाजी पट 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 करते, नदिया गिर के पटवा भाजी पट 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 करते रे, नदिया गिर के पटवा भाजी पट 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 करते। आए हे बरतिया मन पट 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 करते रे, आए बरतिया मन पट 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 करते। आए हे बरतिया पट 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 करते रे, आए बरतिया मन पट 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 करते रे, नदिया गिर के पटवा भाजी पट 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 करते रे,
भाई रे कागा कोयली दोनों जन भैया और बैठे आमा के डार हो कौन कागा कौन कोयली के बोली से पहचान हो। बाबू बहुते उपजे गुहार हो पैया लागो बंसी वाला के झोंको मोर जोहार हो। भाई रे आगे भगवान के बिहाव रे भैया घर घर दिया जलाए रे नवा नवा कपड़ा पहने और घर आंगन सजाए रे। भाई दुलारे बहिनी और बहिनी दुलारे भाई रे मोला दुरारे मोरताई दादा गोरस दूध पिलाए रे। जावत देवो आशीष हो फूले फले चौहान परिवार जिहो लाके बारिश खोस हो। तोर मया के छैया मदाई हरेन फूलेन हरियाण वो छत्तीसगढ़ हिंदाई हमर लइका लोर कहान हो। अरे काली कमली वाला ऐसा नहीं कौन कौन भगवान को अपने त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव कौन कौन मानते हो हाथ उठाओ।
अरे काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा होए 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 काली कमली वाला गुरु हाथ उठा करके काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला यार है, मेरे मन का मोहन बताइएगा किसको किसको भगवान की जरूरत है। नफरत की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, अरे ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है। नहीं ऐसा नहीं, बताइए किसको किसको भगवान की जरूरत है, दोनों हाथ उठाइएगा। अरे ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है, ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है, अरे ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है। नफरत की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, नफरत की इस दुनिया से मुझको तो नफरत है, अरे ओ सावरे मुझे तेरी जरूरत है, अरे ओ सावरे
सर्वगणगं स्वस्ताय आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्यभयसने अग्निं प्रजां बहुलां मे करोर्वण्णं पयोरेतो अस्मात् दत्त श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेंगे कर जोड़ के सारा संसार करेंगे कर जोड़ के श्यामा तेरी तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सिर पर सोहना मुकुट विराजे सिर पर सोहना मुकुट विराजे गल में जगती माला साजे गल में जगती माला साजे और फूलन के हाथ और फूलन के हाथ करेंगे कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती ब्रह्मादि के तेरो यश गावे ब्रह्मादि के तेरो यश गावे नारद शारद ध्यान लगावे नारद ध्यान लगावे नारद शारद ध्यान लगावे नारद
करेंगे कर जोड़ के सारा श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। घूम जाइए परिक्रमा चारों तरफ कर घूम जाइए सभी लोग। प्रजरन्ध्रकास्तानि संक्रान्ते सहस्रयोजने वदन्वानि धर्ममानि हाथ से आरती दिखाइए भगवान को। जलेन शुद्धीकरणं हस्तो प्रक्षाल्य पुष्पितं आत्मा प्रदमारार्तिकं समर्पणं लोकार्तिक्यं फूल आप लोग फूल ले लीजिए परीक्षित महाराज। आरती को दे दीजिए, आप फूल लीजिए, फूल चावल, बाकी सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। हरि ओम यज्ञेन यजमानन्द देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सभी जने हाथ जोड़ लीजिए। महिमानः सचन्त जर पूर्वे साध्याः सन्ति देवा सेवन्ति गावकुलचाम्बगपाटलाब्जे पूर्णा गजाति करवीर रसाल पुष्पे बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमांजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद मल्ले भवान् मौलिगले दले च माला विशाला तुलसी दलेन तपोस्कराणा सुमनोहराणा मनोहराणा मुपतर्पयामि। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो वृंदावन को वास। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया देवा गृहाणां परमेश्वर। मंत्रद्वारा प्रार्थना पूर्वकं मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। जयकारा लगाइए, बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की, रुक्मणी रमण भगवान की, रुक्मणी रमण भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, मोर मुकुट बंसी वाले की, सियावर रामचंद्र की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की, सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे, जय जय श्री राम।
सभी भक्त बैठ जाइए अपनी जगह में। आप सभी से अनुरोध है, प्रसाद के लिए भीड़ नहीं लगाएंगे। हमारे जजमान परिवार का अनुरोध है, प्रसाद के लिए भीड़ नहीं लगाएंगे। आज 56 भोग का प्रसाद आप सभी भक्तों को दिया जाएगा। दरवाजे पर जाकर के बारी बारी से क्रमशः आप सभी भक्त दरवाजे पर जाकर के प्रसाद ग्रहण करेंगे। प्रसाद लेकर के अपने घर की ओर जाएंगे, भीड़ नहीं लगाएंगे। आप सभी भक्तों से निवेदन है, शांति पूर्वक बैठे रहिए। 10 मिनट और आपका समय चाहिए। शांति पूर्वक बैठ करके आप सभी भक्त प्रसाद ग्रहण करें। बोलिए गोपाल कृष्ण लाल की जय। चलिए आप लोग आइए। श्री राधे। वर्मा जी, ओंकार वर्मा जी आइए।